हेलो गाइज, वेलकम बैक। क्या हाल है आप लोगों के? बढ़िया भाई, तुम बताओ। बस आप बड़े लोगों की दया दृष्टि है सर। और कैसा लगा आज बैक टू बैक दो मॉक देखे? हेलो 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 हेलो, कहाँ है सब भाई लोग? कुछ कुछ नया नहीं था भाई, मैं तो दे ही रहा हूँ काफी टाइम से। है ना? नहीं, मैं तो दो दे ही रहा हूँ भाई, बहुत टाइम से दे रहा हूँ मैं दो मॉक। जब भी तो भाई तेरे मार्क्स इतने बूस्ट कर रहे हैं। होंगे भाई, और अभी तो टाइम है, दिसंबर में अच्छे से कर लेना, सबके हो जाएंगे इस ग्रुप में। हाँ भाई साहब हो। तुम्हारा साबुन स्लो चल रहा था ना, सबका साबुन थोड़ी ना स्लो था। सही बात की हो। कोई बात नहीं भाई, अपन भी पुश मारना स्टार्ट करेंगे। तो भाई एक बात बताओ, तुमने फिर दो मॉक दिए तो फिर तुमने दिए किसके? किससे कह रहे हो? तुमसे ही कह रहा हूँ। एक मैंने टेस्ट रैंकिंग का दिया था, एक इसका दिया था। नहीं, तुमने बोला ना तुम बहुत टाइम से दो मॉक ही दे रहे हो, तो फिर दो मॉक किसके दे रहे हो तुम? भाई मैं आपको बताऊं, मैंने अराउंड अराउंड मैंने 65 या 70 मॉक दे दिए हैं। भाई तूने दे दिए, मैं एग्री कर रहा हूँ, लेकिन तूने कौन से प्लेटफॉर्म के दिए ये तो बता। टेक्स्ट बुक है भाई, टेक्स्ट बुक है, इनके लाइव भी आते रहते हैं, ऑली बोर्ड है हम्म। और टेस्ट रैंकिंग है। नहीं, वो पूछ रहा आज कौन सा दिया। नहीं नहीं, आज नहीं, नहीं नहीं, तूने टेस्ट आज रैंकिंग का वो खरीदा है ओवरऑल क्या, पूछ रहा मेंस है। हाँ। का? अच्छा। हाँ हाँ, मैंने ही तो भेजा था वो कि 10 रुपए में मिल रहा है। 1 रुपए में बे। हाँ जो भी है, एक एक रुपए में में मिल रहा था ना 3 महीने का। कब मिल रहा था? अरे बीच में भेजा था भाई यार। अब नहीं मिल आप रहा अरे नहीं क्या? तुम ही ले रहे थे देखे क्या? वेरिफिकेशन थे पहले भाई। बोल। हाँ हाँ भाई, मैंने भी आप परचेज किया था। ये आतिश बोल रहे थे भाई कि ने। इररेलेवेंट है तो नहीं ले रहा मैं इसे। हम्म। खुद मेरे ही तुमने इररिलेवेंट बोला था भाई उसको। बाकी सबने ले रखा है तुमको छोड़ के। भाई ऑलिव के दो चार छोड़ के मैंने 28 तक दे रखे हैं। हम्म। कोई बात नहीं भाई, अपन भी ले गगन लेंगे। प्रताप के बर्थडे पे था वो। हाँ हाँ हाँ। क्या 5-10 रुपये और कमा लेगा आज वो, और तो क्या है। देखता हूँ यार, पहले हॉलीवुड तो खत्म हो जाए, है ना? हम्म। तो क्या था आज का टारगेट भाई? पीटीएस तो आया नहीं यार, पीटीएस तो बहुत ही ज्यादा खराब था यार। अरे वो लगाओ यार, भाई आज के बाद पीटीएस मत रखना यार। ऑलिव ऑलिव लग। भाई इतनी भयंकर इंग्लिश डाली ना भाई साहब उसने, इतनी ज्यादा भयंकर। अरे कहाँ आता है यार उसका? अब एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता आ गया होगा। टेस्ट सीरीज ऊपर ऊपर ऊपर। हाँ। अरे टेस्ट सीरीज में आओ भाई सब। नहीं आया, कब आएगा भाई इसका? फिर एक तो क्या इंटरफेस है यार इसका, अजीब सा। खैर, अपने 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 अपन ने क्या डिसाइड किया था भाई? अपन ने डिसाइड किया था हॉलीवुड 16। तो एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है? हॉलीवुड 16। 16। भाई अब तो क्या है कि लोगों को निकालना चालू करूंगा जब भी लोग मॉक देंगे भाई। क्या हुआ, लोड ही नहीं हो रहा? कोई बोलता क्यों नहीं है यार? हाँ भाई, डर बिठाओ अपना लोगों में। अरे क्या बात है, आज तो हमारा दिन धन्य हो गया। ये मैच 7,000 लोग घंटा दिए होंगे, 7,000, इतना ये इतना शौक मैंने। मत हुआ भाई। हाँ, पहला वाला सवाल मीठा है, हो गया। हम्म। चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पे। जूम।
ठीक है, पहला सवाल हो गया मीठा। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। बस, सेकंड सवाल पे चलते हैं। सेकंड सवाल मीठा सवाल हो गया होगा सबसे। थर्ड सवाल पे चलते हैं। भाई मैंने तो वैल्यू पुट करके देख लिया, तब भी नहीं बना ये। इसका क्या आंसर आना चाहिए था? 1/√3 वन आना बाय चाहिए था रूट क्या? थ्री इसका कैसे आना नहीं चाहिए था? अरे यार, भाई, ये ये तो जो है बहुत ना, ये इजी है, इक्वल होता बहुत है ही ज्यादा इजी है भाई। आइडेंटिटी। बहुत ही ज्यादा इजी है, ये तो मैं भूल ही गया भाई। कितनी सारी नई नई चीजें देखने को मिल रही है भाई, ये 3-4 महीने 5 महीने पहले देखी थी ये चीज। कोई बात नहीं, इजी था। आगे चलते हैं। अरे वैल्यू पुट भी कर सकता था ना इसमें। भाई मैंने वैल्यू पुट कर रही थी तो बहुत अजीब सा जा रहा था। मैंने ना इसका 90 16 और दे 60 सकते हैं पुट ना। करके देख लिया था। 90 और 90 का इंप्रूवमेंट 90 आ 30 जाएगा। ऐसा कुछ किया था मैंने। 90 और 60 किया था मैंने। अबे 90 tan का भी 90 कहाँ इंप्रूवमेंट आ से 90 कैसे जाएगा। रखोगे? डालोगे भाई? 120 इंफाइनाइट हो हो जाएगा। 1920 नहीं होता हाँ, भाई। नॉट डिफाइंड होता है। फिर वही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई फिर वो कुछ मुझे लगा नीचे से कट वट जाएगा, लेकिन वो बैठा नहीं भाई उसका मामला। तो 120 30 30 करने पे हो जाता। तो भाई 120 की वैल्यू तुम्हें याद है? तो लो, और क्या। 90 + 30 cot 30 हो 180 जाता। माइनस 180 माइनस 60 कर लो, तो अरे माइनस 1060 हो गया। अरे भाई, इतना इतना दिमाग उस समय काम कर जाता तो मेरे 300 प्लस नहीं आने लग जाते। चलो अच्छा आपने बताया, मैं इस चीज को ध्यान रखूंगा आज। एक बार प्लीज फॉर्मूला बता दो। किस चीज और का? अरे ये दोनों इक्वल होते हैं भाई, जो इधर राइट में लिखे हुए हैं ना, ये इक्वल होते हैं आपस में। ये तो ठीक है, अभी ये जो बंदा बोल रहा था और ना, क्या? tan अच्छा, जैसे 180 150 को वाले। एडजस्ट करना है तो उसको कैसे करूंगा? tan, बताओ। 90 अरे + 60 लिख दो ना। या तो 180 तुम 180 + 90 60 माइनस और प्लस ये लिख cot सकते हो 60 में या चेंज हो 180 जाएगा। माइनस लिख सकते हो, कुछ भी लिख 120 नहीं सकते बे, हो। 180 माइनस 180 माइनस लिखोगे। अरे यार 4 90 क्वाड्रेंट और बनाओ पहले, 4 90 और क्वाड्रेंट 180 बनाओ, का बनाया जाता है। हाँ, अब 4 क्वाड्रेंट बना लो। बस अब चेंज कर दो। tan कहाँ पे पॉजिटिव होता है? 180 माइनस में वहाँ पॉजिटिव होता नहीं, तो माइनस tan सेकंड 30 हो क्वाड्रेंट में गया। नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आंसर होगा इसका। माइनस tan 30। हम्म। बस, और क्या। ओके, थैंक यू। चलते हैं, ये मीठा सवाल था, हो गया। ये मीठा सवाल था, हो गया। ये मीठा सवाल था, हो गया। ये मीठा हो गया। भाई ये क्या डायग्राम है, मैंने तो भाई इस पे दिमाग कितना लगाया, लेकिन मेरा दिमाग फट गया। अगर ये इसका ये तो डायग्राम लगाना ही नहीं नहीं है था तो ये मीठा सवाल है भाई। देख। भाई, क्यू बहुत यू, आसान क्वेश्चन था ये। अबे हाँ भाई आसान था। मेरा दिमाग पैदल है। ठीक है, तो क्यू यू की वैल्यू तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू आती है? 2/2 3 में काटता है ना, तो 135 3। 2:1 में काटता है। अरे यार, यही तो अरे मिस्टेक कर टू रहा बाई था मैं, इसका थ्री तो मतलब। यूज करेंगे। नहीं भाई, 2/3 जो ही यूज कर करेंगे, रहे हो सही वो कर रहे सही हो। कर रहे हो, जो लिखे हो वो टू सही बाई लिख थ्री रहे हो, वो मल्टीप्लाई ठीक बाय है। 13.5। जो लिख रहे हो वो सही है, रेशियो गलत बोले हो थ्री बस। फोर 12 135। तो ये मेरे पास आ गया था ये 3 से। 9 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाँ हाँ। ये मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया था? आर टी मेरे पास 27, तो ये मेरे पास कितना, ये मेरे पास हो गया 9। 18, और ये मेरे पास हो गया 9, ठीक है। और 36, तो ये मेरे पास हो गया था 12, और ये मेरे पास हो गया था 24, ऐसे कुछ हुआ था ना। 9 18 24। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे? उल्टा है, 21 24 ऊपर होगा, 12 नीचे होगा। एक सेकंड उसको। हाँ, अब प्लीज वापस बताओ मेरे को, ये कितना था? PS, ये 12 मेरे 12। पास था वो बस तुमको निकालना है। 12। 12 भाई, 12। हाँ, ये 12 है। वो 9, वो ये 9 मेरे आया पास था। 9 था। और ये कितना बन रहा था हाँ। मेरे पास? मेरे पास बन रहा अरे था ये 18। ये QS निकाल लो ना, सीधा सीधा QS निकाल लो, 90 डिग्री दिया तो है, 15 आ जाएगा 9 QS। 12 से वो 90 लेकिन डिग्री है ये ना, जी क्यू GSR जी का क्यू पैरामीटर एस। बोल रहा है ना भाई। अरे तो GS, पहले, मीडियन है ना। तो नीचे जो क्यू एस होगा वही तो एस आर भी होगा ना, क्योंकि पी जी एस जो है वो नहीं मीडियन है। मीडियन है। भाई, जब काट ये लिया, आ 12 गया है, अभी। ये 18 है, तो वैसे भी तो निकाल सकता हूँ। उसमें पर अबे एंगल वो काट दिया 90 फिर थोड़ी ना आपने। दिया है। भाई वो उसमें अपने 90 को डिग्री एंगल का थोड़ी थोड़ी ना पता दिया है। है। हाँ, तो एक बार इसको मान लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे होगा। तो ये मेरे पास 9 है, ये मेरे पास 12 है, और ये मेरे पास 90 डिग्री है। तो 3 3 से 9, 3 4 से 12, यानी 9 15 3 आएगा भाई, 5, तो 15। 5 3 से 15 15, तो ये 15। मेरे पास 15 आ रहा है, तो ये मेरे पास 15 आ गया। ये 15 है, तो फिर मेरे हाँ। पास ये भी बस, 15 होगा। ये भी 15 होगा। तो ये आ मेरे गया पास, देखो। 45 आ गया आंसर। ओके, 45।
अच्छा, ये ऐसे बनेगा क्या? ओके ओके, नाइस भाई नाइस। होशियार हो आप लोग। इस ग्रुप में ऐसे ही होशियार लोग रहेंगे तो मेरा तो इनके पकड़ पकड़ के हो ही जाएगा भाई, कहीं ना कहीं मामला सेट। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? चलिए, क्या यार, क्या बेकार 33.9। चीज है ये। ये कैसे किया भाई? भाई टाइम अबे आकाश लगा मैं भाई के इसमें किया। सब टाइम टेकिंग है मैंने नहीं भाई। किया है। कुछ अच्छा अबे सॉल्व मैं करना है इसमें इसका जल्दी यार। इसको कर रहा था। बताओ बताओ आकाश मैंने भाई। भी स्किप मार दिया था फिर से। स्किप नहीं, हाँ मैंने भाई। गलत आंसर मार्क हो गया मेरा। मैंने वैसे भी जो लिखा है एक तो इसने, क्या इतना लिखा है? मेहनत एक्स किया। स्क्वायर F1 क्यों लिखा है इसने? क्या? ये जो कॉलम बनाया है, एक्स स्क्वायर F1 होता है क्या लास्ट में? अरे यार, आप बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं भाई स्टैंडर्ड डेविएशन के, इसने ये फॉर्मूला यूज कर लिया है। अरे मेरे को एक वो पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू अंडर रूट, वहां पे सिग्मा। होता है क्या? सिग्मा। मीन मीन। वाला, मीन हाँ, वाला तूने पढ़ा वेरिएंस होगा। होता है। सम ऑफ जो वो होता है ऑब्जर्वेशन का सम ऑफ स्क्वायर अपॉन डिफरेंस वाले का नंबर ऑफ स्क्वायर, और हाँ। ऑब्जर्वेशन माइनस मीन स्क्वायर, ये होता है। तो ये वही ना, यहाँ मीन नहीं दिया हुआ है ना। मीन लेकिन वो निकालोगे तो उसमें टाइम लगेगा। मीन निकालोगे तो टाइम लगेगा, और मीन निकालने पे जो माइनस करोगे सबको, वो हाँ 62.25 करके कुछ आ रहा था। फिर मैंने कैलकुलेटर खोला भाई, और मैं कैलकुलेटर से पूरा निकाला इसको। हाँ, ये जो ये पढ़ने वाला सवाल है। 67.25 आया है, इसका मीन निकालने पे जो नीचे 67.25 दे रखा है इन्होंने, हम्म। वो 0.2525 सबका डिफरेंस आ रहा था। वो सब पूरा करने पे बहुत लंबा जा रहा था ये, उस वाले मीन तरीके तो से। मैं भी पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद फिर इसका बट पता यही है, है ना कि वो इसका फॉर्मूला हर जगह। एक और तरीका होता है कि इनमें से कोई भी एक है ना वैल्यू को बेस वैल्यू मान लो, जैसे इसको मान लो। तो यहाँ पे मेरे पास हाँ, वो बचेगा डेविएशन 40, मेथड 4, से। 20, 7, 10, 3। ये तो जीरो हो जाएगा। ये मेरे पास बचेगा -23, -46, -69, ऐसे करके कुछ एक होता है यार, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। हाँ, वो डेविएशन मेथड होता है भाई इसका वो। टॉपर ने कैसे कर इसको पाया? करोगे फिर। क्या? 200 वो सेकंड में नहीं हो स्कैम टॉपर पाएगा? है भाई, वो रियल टॉपर नहीं है। भाई 200 सेकंड में क्यों नहीं हो पाएगा? क्वेश्चन मुझे ये तो बता दो। नहीं होगा भाई, हो तो बहुत क्यों गलत नहीं जाएगा होगा बे। भाई यार? मल्टीप्लिकेशन करो भाई, हाथ तेज चलाओ यार अपने। होने को तो कैलकुलेशन पूरा हो जाएगा, लेकिन लास्ट में ये अरे, वाले तरीके से ये सबसे बढ़िया है, इसका तरीका ये तो। मोस्ट प्रोबेबली ये है कि ये ऐसे सवाल, अबे भाई 50, मेरे को एक बात बताओ, ये 53% लोग उसको कर ही नहीं सकते, ये बॉट ही दे रहा है भाई ये। ठीक है, सवाल अबे कर सकते हैं भाई लेकिन मेरे सही को। है यार। हाँ, आदेश भाई का भी तो सही हुआ है। तुम लोग तो लेजेंड हो भाई। तो वैसे ही और भी लेजेंड्स है ना। तुम ये किस उसमें जी रहे हो तुम दुनिया में, किस दुनिया में। और भाई भी बहुत हल्के लोग में हैं मत जो। लिया करो भाई। हाँ। दो चार आपको दिखते हैं, देखो टॉप में होते ही हैं वो तो। हम्म। लेकिन बंदे ऐसे हैं कि ये जो मैथ्स है ना 30, हम्म। ये पूरा का पूरा 30 मिनट के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं ऐसी मैथ्स को। भाई साहब, ऐसे समझ लोग तो रहे हैं हो? यार, डेफिनेटली लोग तो, अगर तुम लोग भाई अगर लोगों साढ़े की तीन सौ अलग ले अलग लेके आ रहे हो उसका मतलब लोग तो हैं, ऐसी बात नहीं है। चलो इसको। पकड़ पकड़ की बात होती है कि किसी का मैथ्स तगड़ा होता है, वो मैथ्स फेल देता है दबा के। ये तो मीठा अरे सवाल था। वही एक है ना, वो देख, एक तमुनाश घोष करके कुछ नाम है उसका। हम्म। वो भी देख कितना गजब किया उसने भाई। हाँ उसने इस मॉक में उसका एक क्वेश्चन सिर्फ छूटा है, वो भी वो मार्क कर सकता था। उसका 150 आता है इसमें। भाई साहब। अच्छा। ये क्यों नहीं की हो गए? ये तो सिंपल क्वेश्चन है। जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब दोनों को जो है जोड़ दो। जोड़ दो। इंटरसेक्शन नहीं है कोई, मतलब इंटरसेक्शन हम्म। नहीं है तो कुछ तुमने माइनस है। प्रोबेबिलिटी की वीडियो खुद भेजी थी, खुद पीडीएफ भेजा, खुद देखे ही नहीं होगे, प्रैक्टिस ही नहीं की होगे, तो कहाँ से नहीं, पता होगा? नहीं किया यार, अभी तक नहीं देखा मैंने प्रोबेबिलिटी। तो फिर भाई मार्क्स का रोना मत गाया करो कि मार्क्स नहीं बढ़ रहे, मार्क्स नहीं बढ़ रहे। जब पढ़े ही नहीं हो तो कहाँ से बढ़ेंगे? ये सिंपल सा क्वेश्चन था, उसको छोड़ दियो। अरे यार ये ये एकदम दियारा सिंपल सा क्वेश्चन था, किसी इसको का छोड़ यार छोड़ मेरे दो दियो। से कहीं दियारा। गड़बड़ हो गई है। 9:15 आया इसका। मैं अरे भाई कैलकुलेशन मैंने बिठा पता नहीं क्या पाया करा, भाई, 7:30, और वो मैं उसके बाद कहीं गड़बड़ हो गया मेरे से। मैं इसको टाइम तो दिया यार, ये देख टाइम तो दिया, लेकिन मेरे से कहीं गड़बड़ हो रही है यार बार बार। अरे मेरा यही गलत हो गया मेरा भी। मेरे को कहाँ लगा ये ना कि गलत हुआ आपका? पता नहीं अरे कहाँ मेरे गलती को कर लगा दी ना, यार, इसको उसको
थर्टी ए फाइव बंद लेके। कर दिया और बी चालू कर दिया, तो फिर मेरा टाइम नहीं, ये तो कहीं 9:45 लिखा ही होता। नहीं है ना। अरे मैंने उसमें कर दिया ना थोड़ा अबे क्योंकि इसका कुछ करके। पॉइंट में आ दोनों रहा था यार चलेगा। आधे घंटे का, तो कोई गड़बड़ हो रही थी बार बार। तो मेरे को अरे तो इन सब क्वेश्चन से पॉइंट में क्यों जाते हो, उसको फ्रैक्शन में यूज करो ना। टाइम वाले क्वेश्चन से पॉइंट में मत चेंज किया करो, उसको फ्रैक्शन में बना अरे के अगर रखा करो करते कि भी तो उसको बाद 1 में घंटा 60 से प्लस आ रहा था ना, 1 घंटा 60 प्लस आ रहा 60 था, से 8:30 मल्टीप्लाई कर जाता दिया करो। 9:15 तक ही था, मैंने भी यही किया था। 35/11 है भाई। तो इसकी 11 आ रही थी, ठीक है। हम्म। अबे 11 कहाँ आ रही थी, टुगेदर, बाकी सीधी 11। सॉरी, ए प्लस बी की आ रही थी, और यहाँ पे ए की कितनी आ रही थी, ए की आ रही थी 10, तो फिर इसकी आ रही थी 3.5, तो इसकी 3.5 आ रही थी, तो इसकी आ रही थी शायद 7.5। ठीक है, ये मेरे पास बी की एफिशिएंसी आ गई। अभी बोल रहा है इसमें रात की 3 बजे खोल दिया, ठीक है, वो 7:30 तक, यानी कितने, 4.5 घंटे। तो ए मेरे पास 3.5 कितने आया, 45/10 तक आया, तो उसको भी 10 मान लेता हूँ, तो फिर गड़बड़ हो गया। 7 2 9 2 4.5 घंटे में फिर 6। ये 45/10। अच्छा ठीक है ये फिर। फिर मेरे यहाँ कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई यार, इसलिए मेरे को बताओ कुछ और इसका मेथड है क्या ऐसा। यहीं से फ्रैक्शन में ही तो कह रहा कि फ्रैक्शन में ही करते चले जाओ, उसको चेंज मत करो। हम्म 20 80 77/4 ये बच गया। अभी क्या बोल रहा है, हम्म, इसको बी को खोला, या बी, बी भी खुल जाएगा साथ में, ठीक है, दोनों खोल दो। तो ये मेरे पास 10/75। अरे भाई ये सब क्या कर रहे हो, इजी अबे सॉल्यूशन भी हो सकता 75 है क्यों इसका। कर रहे हो बे? 10 है भाई, दोनों खुला है, अब बी भी खुल गया है। ये ए कहीं गलत लिखा करी है थी क्वेश्चन मैंने। में कि ए क्लोज हुआ है? क्वेश्चन बी, में तो लिखा है नहीं है कि ए क्लोज हुआ। तो 7.5 3.5 11 हो गया तुम्हारा, और वो 11 से 11 उधर वो कट जाएगा। ओके, अब मेरे को पता चल गया, सात बटे अरे चार भाई अब सात मेरे बटे चार इंटू 60 हो जाएगा। अरे मेरे को पता चल गया, मैंने कहा चेंज मिस्टेक कर कर दो दी उसको। भाई, मेरे को पता चल गया। 15 105 15 75 मिनट हो गया, 60। 60 और 15, हाँ, 1 घंटा 15 मिनट। अरे मैं यही मिस्टेक कर रहा था, इसका मतलब ये जो तुम बोल रहे हो ना, मैं ए को फिर मिस्टेक सात यहाँ कर पंद्रह रहा था। सॉरी, 1 15। मेरे को पता चल गया, थैंक यू। अरे टोटल 70 मार के भी जल्दी हो जाएगा, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। हम्म, टोटल 70 लो और फटाक से हो जाएगा। ये तो हो गया इजी। ये मीठा सवाल कौन सा है यार, ये चमका ही नहीं लास्ट में, इसका आंसर कितना आ रहा था। अबे पेरीमीटर इंटू हाइट होता है उसका, LSA। सिंपल सा सवाल था भाई, पेरीमीटर से तुम्हारा एक साइड आ जाएगा, वो 7 7 से डिवाइड कर दोगे उसको ये लास्ट तो में। क्वेश्चन आपने स्किप कर दिया 4 सेकंड में। पता नहीं क्या हो गया, मैंने शायद जल्दीबाजी में स्किप हो गया मेरे से। और ये भी छोड़ तो जवाब नहीं है भाई, ये भी सिंपल क्वेश्चन था। यार ये मैंने राघव कैसे, कहाँ से एक्स्ट्रा बन रहा? ये मैंने 2 कैसे रेशियो गलत एक कर दिया। रेशियो 6 आ रहा था, उसके राघव, बाद वो राघव 24 12 निशु 12। अमन, तो अगर इसको राघव इज ट्वाइस, देन अगर मैं इसको 1/3 ऑफ अमन, तो उसको 6x मान लेता हूँ, ठीक है। राघव इज ट्वाइस, ठीक है, तो 1/3 है तो मेरे पास 2x है, तो मेरे पास x ऐसा मैंने लिया था, तो ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अब क्या बोल रहा है, निशु इन्वेस्टेड ट्वाइस द मंथ, देन ठीक है। अबे क्या है यार, अरे मंथ बैठा उल्टा हो लिखो यार, ना। उसको 12 वो 3 और ये क्या 6 था कुछ ऐसे था। 4 निशु इन्वेस्टेड फॉर ट्वाइस द मंथ दैट ऑफ राघव। भाई सुन, इस तरीके से इसको मत किया करो, कंफ्यूज हो गए वहां पे। हाँ, 20 सेकंड का क्वेश्चन था ये, 20 30 सेकंड का। ये लो, ठीक है, बस। तो अब इसको मल्टीप्लाई करना था, 6 6 12। आ गया तेरा आंसर। वो तो गया, हमारा आंसर आ गया। तो फिर मैंने राघव पे क्यों क्लिक कर दिया यार। 1:1:2। उस समय यहाँ कैसे कर दिया मैंने, या तो फिर मैंने इसको यहाँ उठपटांग कहीं लिख दिया। चलो फिर, ये 15 ये तो हो गया था, ये 16 ये भी हो गया, ये भी हो गया,
ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये कौन सा है यार? अरे यार ये नहीं हुआ यार, मैंने इस पे थोड़ा दिमाग लगाया लेकिन मैं इसका वो सिंटेक्स बना नहीं पाया, तो मैंने कहा उसको रहने देते हैं यार। इसमें डिस्काउंट्स इक्वल कर ले, डिस्काउंट का वैल्यू। डिस्काउंट का वैल्यू इक्वल कैसे, मतलब? मतलब 55,000 पे 11.2% डिस्काउंट इक्वल टू इंडिविजुअल डिस्काउंट्स। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा अबे 11.2 वैल्यू ही तो निकालनी थी, सबकी वैल्यू निकाल के उसको माइनस कर देते इस वाले से। 11.2 लिख वहाँ पे। 11.2 कहाँ है भाई? 11 है। नहीं 11.2 है। अच्छा 11.2 सम आया ना टोटल। हाँ ओके, ठीक है, मैं समझ गया, मैं कर लूंगा इसको। अब मेरे को पता चल गया इसका सिंटेक्स कैसे सेट करना है। चलो उसके बाद ये, भाई ये भी बहुत अजीब सा था, वो बहुत दिमाग खराब हुआ भाई इसमें, सच में भाई बहुत ही ज्यादा। बताओ यार, ये वाला मेरा हुआ नहीं था। क्या ये ना बताना है इसमें? इनिशियली सॉल्व करने के बाद है ना ऑप्शन फिट करके देखना पड़ रहा था इसमें। जैसे मैं करके बता देता हूँ कि पी क्यू आर एस, ठीक है, सच दैट पी गॉट, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं पी आर एस, ठीक है। तो अगर इसको 10 मान लेते हो तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आर गॉट 80% ऑफ एस, ठीक है। तो एंड ये, से चालू कर, एंड ठीक है, इजी पड़ेगा। एक ये सेट हो गया, और दूसरा बोल रहा है एंड क्यू रिसीव 25% मोर देन पी। तो पी के पास 4 है तो 5 है। अब इस डेटा को किसी तरह अरेंज करना था और फिर यहाँ वैल्यू पुट करने के बाद ऑप्शन फिट करने थे। आई होप समझ में आ ऐसे रहा मत हो। कर भाई, ऐसे मत कर। ऐसे ही करा था तभी पहले गलत आर हुआ और एस मेरा। से शुरू कर, हाँ, आर और एस से शुरू कर। ठीक है, कैसे करें लिख उधर, स्टेट? लिखना लिखना। हम्म, एस को 100 मान। ये लो। इधर नहीं, ऊपर जो तूने PQRS लिखा है ना, हम्म, ये छोड़, ये नीचे का बक्सा अब तूने कंफ्यूजन कर दिया है बहुत ज्यादा। ठीक है। इसको 1 घंटा लग जाएगा तेरे को अगर ढूंढने में। इसको एस इसको को 100 लिख। इसको 100 पुट हाँ करूँ तो ये मेरे पास 80 हो हाँ, जाएगा। ये 80 आ जाएगा। अब ठीक है, 180 का 6% निकाल। 180 18 6 108, तो मेरे पास पी हो जाएगा 108, खत्म हम्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है। अब अब इसका 4% भाई क्यू है, क्वेश्चन खत्म हो इससे गया भाई, 4% क्वेश्चन ज्यादा। खत्म हो गया। पूरा करना ही नहीं, अरे क्यों हाँ, खत्म निकालना हो ही गया नहीं। यार। हाँ, P और S देख ले भाई, सी ऑप्शन। हम्म, चलो यार, हो सकता है उस टाइम चमका नहीं मुझे। अच्छा, हम्म, वो ये सीधे मैं सीधे ज्यादा देख दिख दिमाग गया लगा कि दिया 100 था। से 8 है वो। ये तुमने सही पकड़ा यार हम्म, इसको, ये तुमने बहुत बढ़िया पकड़ा है यार वहाँ पे। चलो, थैंक यू। अगले सवाल पे चलते हैं, 23। ये तो हो गया। ये भी बहुत अजीब सा था यार, अजीब सा आ रहा था इसका डायगोनल। आई होप सबसे हो गया कैलकुलेशन होगा। था। अगर मेरे से हो गया तो सबसे ही हो गया होगा फिर तो। अरे भाई डिजिटल सम लगता है, क्या बोल रहा है? डिजिटल सम लगाना डिजिटल था। सम लगेगा। हम्म। ओ भाई साहब, कौन है डिजिटल सम वाला? क्रेजी, इतने नंबर्स के डिजिटल सम निकाले। अरे भाई अबे 9 लास्ट में मल्टीप्लाई करने बन रहा था वो। लास्ट मल्टीप्लाई करने के बाद सब कुछ। मैं तो 2.5 देख के हिट किया है उसको, जैसे 25/, 8 9, अच्छा 9 ढूंढा क्या तुमने? 9 10 17 18 है तो हाँ 9 के ज्यादा मल्टीपल, सेकंड भी है 9 का मल्टीपल, पर यूनिट डिजिट नहीं है। 9 9, अरे हाँ यार। ये डिजिट नहीं है ना। वही एक ही है, हम्म। तीसरा चौथा नहीं है। हम्म, डिजिटल से ही मैंने भी किया इसको। क्या बात है। आप तो भाई डिजिटल आ रहे हो आप यार। अब्बास नहीं, भाई, आदित्य रंजन से पढ़े हैं ना अभी इसको। नहीं, ये डिजिटल सम वाला क्या कॉन्सेप्ट है? अरे ये 9 का अबे मल्टीपल लास्ट ढूंढने में के तो लिए। 9 है 9 का ना साइड में। मल्टीपल होना चाहिए ना। हाँ, क्योंकि 9 मिनट्स आ रहा है तो कहीं ना 9 कहीं मिनट 9 दिया है। मल्टीप्लाई हो रहा है उस पे। हाँ बट एक चीज बताऊं, तुम हम्म, लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन? भाई मैंने करा था वो। मैंने पूरा मैंने सॉल्व करने के हाँ बाद भाई 9 मैंने किया मिलेगा। हाँ, क्योंकि वो भाई वो 9 कट जाता है वो 5/18 से कई हाँ बार, बराबर है, हम्म, नहीं, तो पूरा वो मल्टीप्लाई। डायरेक्ट यहाँ नहीं नहीं लगा कट था। रहा ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, 60 आना था ना नीचे। मेरा तो एक फ्लो में आ गया भाई, मतलब सीधा फटाफट कैलकुलेशन हुआ एकदम। ये मेरे 2, और ये मेरे पास था 30,
ये मेरे पास ये था, तो 25 इंटू 15, ये मेरे पास डायगनल आ गया था, 375। है ना। और स्क्वायर है तो फिर इसका वो रूट टाइप कुछ निकाल के एडजस्ट कर लिया था मैंने। डी स्क्वायर बाय रूट 4 टू होता ए है, होता है। हाँ, डी स्क्वायर बाय 4 होता है एरिया सर्कल अपना अब स्क्वायर स्क्वायर है का। ना, तो स्क्वायर की ये भी साइड ये भी होगी, तो भाई ये तो रूट नहीं, टू ए डी हो स्क्वायर जाएगा। बाय 2 होता है। तो डी स्क्वायर बाय ए 2। की वैल्यू है वो। अरे रूट टू टू ए की वैल्यू है ये, अच्छा सॉरी, डी स्क्वायर बाय 2, हाँ। तो ये रूट टू ए की वैल्यू आ गई, तो ए की वैल्यू आ गई 25 मल्टीप्लाई बाई 15 अपॉन रूट टू, और एरिया निकालना है तो उसको बस मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 15 अपॉन रूट टू, तो यहाँ से 2 बन जाएगा। 2 बनने के बाद ये 5 का लास्ट में 5 रह रहा है, लास्ट में 2 जाएगा, भाई तो 2.5, तो 2.5 ए के ऑप्शन में आ रहा था। वो इतनी देर से क्या बोल रहा है, डी स्क्वायर बाय 2 लगा दे, तू इतना कर रहा है इसको। डी स्क्वायर बाई 2 आखिर में लिखे। भाई हाँ वो भाई, एरिया वो इक्वल्स टू डी अरे वो स्क्वायर सबकी बाय 2 अपनी ही ट्रिक है, होता है। लेकिन देख भाई मैंने इतना तो नहीं लिखा होगा अरे वो शीट में। फॉर्मूला होता है भाई। अरे भाई ट्रिक नहीं, जो आपने लिखा है उसे डी स्क्वायर बाय 2 ही बोलते हैं। वो डी स्क्वायर बाय 2 ही तो लिखे हो, देखो वो डी लिखे ऊपर, उसका स्क्वायर किया और नीचे रूट 2 इंटू रूट 2, अरे 2 ही तो हुआ। ठीक ठीक है भाई, ठीक है, आगे चलते हैं। 24 ये हो गया, ये तो मीठा सवाल था, ये नहीं होता तो तुम लोग गाली बक देते मेरे को। इसमें मेरे से बहुत ज्यादा बड़ी भाई गलती हो गई, मैं इसको 240 सेकंड भाई मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहा, पता है, और मैं बार बार सोच रहा हूँ क्या तो गलती हो गई। सिंपलीफाई क्यों करना था उसको, सीधे 3 और 7 रखना था। अरे मतलब 12 और 7। हाँ ये देख, 7 इंटू 12 प्लस 13 इंटू 7, ठीक है, अपॉन 15 इंटू 7 माइनस 14 इंटू 12। क्या क्या लिख रहा है तू? 14 इंटू 12, हाँ सही तो लिख रहा, क्या दिक्कत है। 12 समझा 84, 7 इंटू 30 12 समझा 91 अपॉन 15 समझा, 15 से तो 105। ठीक है, और 105 ये मेरे पास आ रहा था 168, 168। ठीक है, ये मैंने 175 अपॉन, यहाँ पे मेरे पास आ रहा था माइनस का 63, और मैं सोच रहा हूँ कि इतना अजीब सा नंबर क्या आ रहा है, इतना अजीब, और फिर मैंने उसको दोबारा किया, फिर गलत, फिर भी मेरा ये आ रहा है, तो फिर मैंने कहा कि अब तो इस सवाल को ईगो तो पे ले लिया, 7 से क्योंकि डिवाइड हो सेम जा रहा सवाल है मैं वो। पहले कर चुका हूँ। फिर मैं लास्ट में जब देखा, मैंने कहा क्या दिक्कत आ रही है, तो फिर मैंने कहा अरे यार ये तो 3 से कट रहा है, तो उसके बाद मेरा ये वाली, इसलिए मेरे को इतना ज्यादा टाइम लग गया भाई इसमें। क्या बात नहीं है भाई, सीधे सीधे 9 से नीचे वो कट रहा है, तो ऊपर भाई ये भी कैसे उसी लिखा? से ही कटेगा। पीछे जाना एक बार। 7 इंटू 12 कैसे लिखा था भाई? अरे इन्होंने ऊपर tan की अबे वैल्यू tan ए sin इक्वल्स थीटा टू बाय cos Sin थीटा। by cos साइन अपॉन कॉस होता है ना। तो साइन को 12 मान लिया और हाँ ऐसा कॉस कर को सकते 7 हैं। मान लिया। हाँ हाँ अगर कर सकते। अगर पावर सेम हाँ अगर हाँ पावर सेम होती है तो करते हैं। हाँ, वो भाई कांस्टेंट कट जाता है। मैं तो साइन से डिवाइड, कॉस से डिवाइड कर दिया, एक ही बात वही होगी। भाई, क्योंकि इधर नहीं तो 7 है उसमें ना, करना ही है। ये का 7 एक बार डिवाइड में हो आता है जाएगा। वो। अरे ये भी अच्छा बताया इसने कि कॉस से डिवाइड कर दो, तो 7 ये है। मेरे पास 7 10 बन जाएगा, और मेरे पास प्लस 13, तेरे को वाओ यार, कंफ्यूजन भी नहीं होता था। वाओ, अब 12 और के नीचे 7 15 इधर लिखोगे तो माइनस 25 7 आता तो 14 आता 10, है। कैंसिल होता भाई चलेगा। साहब ऐसा मैंने देख रखा है, लेकिन अरे अब पता नहीं दिमाग में याद नहीं था, ये बहुत दिनों बाद ये ट्रिक देखी है मैंने। थैंक यू, नाइस भाई नाइस। चलो अपन आगे चलते हैं। ये मेरे पास 26 ये तो हो गया था भाई, इसमें भी मेरे को बहुत टाइम लग गया, पता नहीं मेरे से क्या गलती हो रही थी बार बार। मैं भाई वो देख ही नहीं रहा था, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अरे मैं भैंचो बार बार इसको सेट कर रहा हूँ, मैंने कहा यार अभी गड़बड़ कहाँ हो करना रही है, था फिर ना। मेरे को बाद में पता पड़ा ये पूरा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल टाइप। क्या बोल रहे हो आवाज भाई? तो भाई क्या बोल रहे हो ये? अरे मैं कुछ गलत हाँ शेप भाई। ले रहा था, ये मेरे पास 48, ठीक है, और ऐसे कुछ मैं इसको गलत ले रहा था, लेकिन इसलिए मेरे को बहुत टाइम लग गया इसमें। चलें आगे, आई होप सबसे हो गया होगा ये। करो इसको एक बार, जरा करो इसको एक बार। मेरा अबे तुम उस टाइम बना नहीं है टाइम। भाई मेरे से भी नहीं बना ये, सही में नहीं कैसे बना? क्या है देखिए। देखो, अरे मेरे अरे को आज अब आज आगे आज अबे तो तुम्हारे टाइम भाई को नहीं मौका मिला, अब सब बचा चुप था, हो इस जाएंगे, चक्कर अब में सब हुआ चुप हो नहीं। जाएंगे। अरे ये बताओ बताओ। 48, हाँ हाँ बता ये ये इधर मेरे से पास मौका 48 है, मिला। और ये मेरे पास दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन हो गई, तो ये 48 हो गया मेरे पास, ये भी 48 हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें क्या करना था, बोल रहा था ये एस पी क्यू, इसको पकड़ना बहुत जरूरी है, एस पी क्यू, यानी ये अगर एक्स ले लो तो एस टी आर, तो ये एस टी आर, ये भी मेरे पास एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये बोल रहा है पी क्यू आर एस एस साइक्लिक ट्रायंगल, पी क्यू आर एस, ये मेरे पास साइक्लिक ट्रायंगल है,
तो ये अगर मेरे पास ये 48 डिग्री था ना, तो ये मेरे पास 180 माइनस 48 हो जाता, जो कि मेरे पास आ जाता कितना आता, 50 30 132। 132। तो 132 प्लस एक्स की वैल्यू आ जाती 180, तो एक्स की वैल्यू अगेन यहाँ पे 48 आ जाता, तो ये 48 ये भी मेरे पास 48 आ गया। अब क्या कर रहा था मैं? एक मिनट, निकालना मेरी क्या है? बात सुनो। 48 इक्वल अबे 96 वो 180 48 है, वो 96 48 है, 50। दोनों जोड़ के 180 से माइनस कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। मरुदर भाई, हाँ भाई। हेलो। हाँ अरे इसमें आपने 132 लिखा है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी यार। वो प्रॉपर्टी वही होती है तो। ना, एक्सटर्नल एंगल बराबर अरे होता भाई, मैं इसको समझा रहा था यार, मैं कुछ भी एकदम बेसिक है। बताने मैं लग जाता तो मेरी प्रॉपर्टी, गांड मार लेते हो भाई। तो थोड़ी देर पहले मैं वो स्क्वायर का बता गांड मारने लगा। अरे भाई, वो मेरे नहीं को एक पता है, मिनट, वो बस मैं लिख कैसे रहा हूँ यहाँ पे। अरे चल चल आगे चल, अभी एक और मौका है, आगे बढ़ो। एक्सटर्नल एंगल कौन सा इक्वल है भाई? अबे वो भाई मैं ट्रायंगल का वो जो है वो भाई इसमें थोड़ी लग रहा है वो। अरे लग रहा है भाई, एक्सटर्नल एंगल नहीं बन रहा था भाई, वो सुरेश भाई, एक्सटर्नल मैं एंगल आपको नहीं है बता वो। दूंगा, सेंड कर दूंगा आपको भाई लग रहा है ये भाई, क्यों क्वेश्चन। नहीं लग रहा है यार। आर बताओ टी बताओ। का एस बना रहा है, आर टी कहाँ वाला पे? एस को बना रहा है एक्सटर्नल, और ये पी वाला जो है वो आर को बना रहा ये है, वाला यहाँ पे। डायरेक्ट है। हाँ, तो आर और टी मिला के एस है, अच्छा ओके। और पी वाला इक्वल है आर के। सही है भाई। चलो आगे चलते हैं। 27 28। हाँ। इसमें भी यार मेरी इक्वेशन कहीं गड़बड़ हो गई, पता नहीं कहाँ पे, बार बार। और ये भी चलो हो गया। वो निकालना राइट साइड से। अरे हाँ, ये लो। तो ये भी हो गया था। क्या चले। बात है, ये तो बहुत जल्दी किया भाई। हाँ भाई, कभी कभार दिमाग काम कर जाता है। खुद ही हंस रहा है भाई। नहीं, सच में, मैं जब इसको सॉल्व किया ना, मैं खुद सरप्राइज हो गया। इसका नीचे क्या सॉल्यूशन दिया है भाई? रैशनलाइज करके कर रहा है, जैसे सेम पूरा मैंने सॉल्व किया। करना है। सही है। हाँ तो ये किए और तो भी यही कुछ है हम भी क्या? हैं, हमको लगा कुछ और अलग है। रेशनलाइज तो यही क्या? हाँ है। हाँ, कोई नहीं और यही भी किए, तरीका है हम क्या? भी यही हैं। अबे यही किए हैं, बोल रहे हैं। हाँ, ठीक ठीक ठीक। सबने यही किया होगा भाई, और तो कुछ लग ही नहीं रहा है शायद इसमें। चलो, ये पहला सवाल हो गया। सेकंड हो गया होगा, थर्ड हो गया। भाई तेरा 13 ये कैसे गड़बड़ हो राइट? गया यार। 54 नहीं आ रहा, 52 अरे आ रहा है। इसमें एक्स प्लस टू एक्स ऑप्शन से प्लस फोर करना था लेना भाई, था। ऑप्शन से कर लिए होते। भाई, मैंने मुझे ऑप्शन से भी लगाया करने था के भाई। बेटा, फिर गड़बड़ हो गई, तो फिर मैंने कहा उसको बाद में देखेंगे, बाद में अबे टाइम ही नहीं मिला। 52 अगर लोगे तो 52 लोगे तो 52 से 2 कम होगा, 50 हो जाएगा, और 50 का डबल होगा 100, उसमें 46 माइनस करोगे 54 बनेगा। हो गया आंसर, सॉल्व हो गया। चलो आगे बढ़ो। चलो आगे चलते हैं। ये है मेरे पास फिफ्थ। ये तो हो गया इजी पीजी। लूसिड। ये कहाँ छोड़ दियो बे? पता ल्यूसिड नहीं। अलग है, बाकी तीनों जो है तीनों सेम है। मिस्टीरियस के वो है ये। ल्यूसिड मतलब क्लियर या एकदम क्लियर, साफ साफ है। पारदर्शी। सेवंथ ये हो गया, ये हो गया। अबे वो पारदर्शी वाला ल्यूसिड नहीं था वहां पे, वो मिस्टीरियस और वो वाला था। अच्छा अच्छा अच्छा। भाई 8 का सी नहीं होगा क्या? नाइन्थ नहीं भाई, ये। कोई तो बोला 8 का सी नहीं होगा क्या? नहीं होगा नहीं होगा। 8 पे जा एक बार। एट्थ ये लो। नहीं भाई, सी नहीं होगा। मत अबे जानो भाई भाई, पार्क तुम्हें पेल देगा चाकू लेके तो। किसने बोला भाई ये? भाई मैंने बोला यार। भाई इसमें जो अपने को लगता है वो नहीं करना। मेरी भी सी की इच्छा होती थी, बट बी करना पड़ता है भाई। हाँ, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, इच्छा हो रही है अब। हाँ भाई, अच्छा है वो ऑप्शन। लाइव स्ट्रीम वगैरह करना बोल रहे हैं। मैं होता तो करता भाई। ठीक है। कंटेंट मिल गया। ये भाई तो 13, भाई ये इसके पीछे 13 जा, वाले पीछे जा क्वेश्चन में जाओ। पीछे जा पीछे जा। ये ले भाई। अबे ये कैसे भाई क्या ये बता? गलत मेरा भाई अबे ये देख, गलत फर्स्ट वाले क्वेश्चन से है। तो पता ही नहीं चल रहा है गलत है सेकंड ना? हैवीएस्ट कौन इसको है। सिखा, अबे अरे इसको बताने देना क्वेश्चन अपने को भाई, 2 मिनट रुको। हाँ हाँ, ये बताओ, पहले बताओ, आप बताओ। देख भाई, अब है ना, इसमें ढंग से पढ़ने पे बोल रहा है कि
सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ वेट व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ठीक है, मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। तो अब इसको बोलना है एस इज हैवियर देन ए एन सी, तो इसको अगर मैं यहाँ लिख लेता हूँ तो ये मेरे पास ये सी आ गया, ठीक है। बी इज हैवियर देन एस, ये आ गया। अब बी इज नॉट दी हैवीएस्ट, ये सबसे हैवीएस्ट नहीं है, तो एक यहाँ पे गैप हो गया, ठीक है, एक यहाँ पे गैप हो गया। और ये बोल रहा है अरे असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, अबे तो 5 ही तो लोग 5 हैं, तो लोगों आगे में क्यों आगे गैप पीछे होगा? कैसे गैप आ जाएगा भाई? आगे ही जे आगे जे गैप होगा जे फिर। लिख लो, जे लिख लो। बस एक बी के बाद ही एक गैप होगा। बढ़ गया भाई, नंबर बढ़ गया 5 ही मेरा। लोग तो हैं भाई। नहीं ठीक है, ये करो फिर उसके बाद बताते हैं। अरे ये उस पे जे क्वेश्चन ही आएगा ना, ठीक बी है। अरे के तो आगे जे पीछे लगाएगा आएगा। तो बी हैवीएस्ट हो जाएगा ना मेरी अरे जान। वहाँ जे आएगा, जे आएगा भाई। अरे इसके पहले जे लगा लो। देख जे जे और यहाँ जे पर भी हो पीछे। सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, पता नहीं है ना अरे अभी। जे नहीं अगर भाई, लास्ट हो बी गया तो हैवीएस्ट बी हो जाएगा ना हैवीएस्ट फिर। हो बी जब जाएगा लिखा ना। कि बी हैवीएस्ट नहीं है। एक सेकंड रुको। सेकंड फ्रॉम द टॉप व्हेन 5 अरेंज स्पेस बना। इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, बढ़ते क्रम। है ना। तो अभी बोल रहा है एस इज हैवियर देन ए एन सी, तो ये ए और सी। बी इज हैवियर देन एस, तो यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब ये कहानी ऐसे चल रही है, अब बी सबसे ज्यादा हैवीएस्ट नहीं है, ठीक है ना, तो हो जे सकता है कि आएगा ना यहाँ पे इसके जे आगे। हो, हो सकता है नहीं, हाँ वही है जे। ठीक है। वही है ही। बी इज नॉट हो दी, ही नहीं सकती। अबे तुम अगर जे को सी के आगे कर दोगे तो बी हैवीएस्ट नहीं हो जाएगा। हाँ ठीक है। तो एक ये हो गया, अब बोल रहा है हो सी गया। इज, तो अब पहले से जवाब मिल गया ना। तो पहले से जवाब मिल तो गया। नहीं वे पहले से जवाब अभी भी नहीं आया है, क्योंकि ए एंड सी का वो ओसी की नहीं पता है पोजीशन ना ये तुमको भी है। कि ए अरे बड़ा है पर कि सी सेकंड बड़ा है। हैवी, सेकंड टॉप पे कौन है वो पूछा है ना। अब वही नॉट मैं ऑफ बोल असेंडिंग रहा ऑर्डर हूँ, में ये लिखा है ना। क्वेश्चन सुनो। अब ये क्वेश्चन गलत क्यों है? क्योंकि इसने ये नहीं लिख रखा है ना कि असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द टॉप है कि असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द बॉटम है। ये जो इन्होंने लेके आंसर किया, इन्होंने असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द टॉप लेके किया है, कि मतलब सी ऊपर बैठा है, अरे सॉरी ए ऊपर बैठा है फिर सी बैठा है, असेंडिंग इसी ऑर्डर वजह ऑफ से ये देयर क्वेश्चन वेट्स गलत है। बोला ना। असेंडिंग ऑर्डर क्या? ऑफ देयर वेट्स बोला ना। हाँ भाई। ऑफ देयर वेट्स मतलब 2 4 6 8 10 ऐसा ही आएगा ना। हाँ तो वो ऊपर से नीचे बैठा रहे हो कि नीचे से ऊपर बैठा रहे हो, टॉप असेंडिंग पूछा ना वो। व्हेन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर तो उसका जस्ट हाँ उल्टा कर देंगे ना भाई, सी ए एस बी जे, तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। हाँ अब सुनो, अब इन्होंने क्या पूछा है इसमें कि फ्रॉम द टॉप, ठीक है। तो फ्रॉम द टॉप के हिसाब से तो टॉप तो तुम्हारा ऊपर जाएगा, ये जो एरो तुम्हारा ऊपर जा रहा है ना, तो बी आएगा आंसर इस हिसाब से। तो देख देखना एक फ्रॉम सेकंड, द टॉप सुन। अगर करोगे। फ्रॉम द सुन टॉप व्हेन अरेंज्ड इन तेरे असेंडिंग पास ऑर्डर, देख 5। अभी हमें वेट का पता हाँ चल गया, ठीक है ना। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़ा, तो सी ए एस बी जे, तो ऐसे। यही यही मैं कह रहा हूँ ना, इसको क्या पता कि तुमको ये ऊपर से रखना है कि नीचे से रखना है। नीचे से भी तो रख सकते हो कि सी ए एस बी जे, ये भी तो हो सकता है। इस वजह से क्वेश्चन गलत है, समझे कि नहीं? भाई देख, मैं तो आदेश ये जो भाई समझ असेंडिंग में ऑर्डर आया बोला आपको? ना, कहाँ मैं है तो इस आदेश हिसाब भाई? से कहाँ है? अरेंज करके देखा, तो मेरे को गलत इन दोनों नहीं में है। कंफ्यूजन आ रही थी कि ए बड़ा है कि सी बड़ा है, तो फिर मैंने ये वाला देखा, तो फिर मैंने दोनों करके मार्क किया। अरे मैंने तो तुमने इस तरीके से किया था, तुमने वर्टिकल अरेंजमेंट किया था, तुमने तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट किया। नहीं भाई, मैंने उस समय किया था, फिर मैंने ये सेकंड स्टेटमेंट पढ़ा, तो फिर मेरे को सेकंड स्टेटमेंट क्या से ही किया? पता चल रहा था कि सेकंड स्टेटमेंट ही सफिशिएंट है। ये बोला ना सी इज हैवियर देन ओनली ए, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ किया अबे कि भाई यार, भाई इसमें तो यहाँ मेन सी। मेन मैटर है कि टॉप किधर कंसीडर कर रहे हो आप, हाँ उसके टॉप हिसाब से। ऊपर से कंसीडर कर रहे हो कि नीचे से कंसीडर ये कर रहे हो, बोल तो अब मेन रहा है चीज आपने कि जो ये है ये इसमें। व्हेन अरेंज्ड इन मैं असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट, असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग यहाँ नीचे से नीचे फिर से से ऐसे ऊपर बढ़ रहा है चलते हैं। वेट, ऐसे। अब ये जो आपने लगाया सी ए एस बी जे वाला, हम्म। वो ऊपर नीचे से से नीचे अगर जा तुम रहा है, ऊपर बढ़ा रहे हो तो नीचे फिर ऊपर बढ़ाने पे बी नहीं ऊपर आ जा पे रहा आ है। जाएगा टॉप पे। और जो अब आपने यहाँ इधर लिखा है साइड में लेफ्ट में, इसमें आपने ए को कर दिया इधर। एक बार अपना कंप्यूटर घुमा के एक बार देखो अपना लैपटॉप, कि तुमने ये जो इधर लिखा है बगल में, हाँ जो ये सी ए एस बी जे लिखा है, इसको वर्टिकल रख के देखो, फिर समझ में आएगा। ठीक है। ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, कि ये इस तरीके से भी रख सकता है, उस तरीके से भी रख सकता है, थोड़ा समझे?
ठीक है भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। 14। यार बीच में कोई कुछ बोल रहा था फिर चुप ही और हो गया। मेन चीज सुनो, हाँ हेलो, हाँ हाँ। किसी भी चीज को नीचे से रखना चालू करते हो ना, अगर कहीं पे भी तुम घर में भी बिल्डिंग बनाओगे, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ोगे ना, अनटिल एंड असेंड का अनलेस मतलब जैसे क्लाइंब उसमें होता मेंशन है, हो, एक स्टेयर्स की तरह का क्लाइंब कराना है, छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा तो नीचे की तरफ से तो ऊपर जाओगे, हाँ, नीचे से ऊपर होगा वो। तो गड़बड़ हुआ ना फिर ये क्वेश्चन। इसको इसको क्या करना है यार, ये क्या गलत हो। हाँ भाई, ये वाला आवाज भाई। अरे मेरा भी गलत है, पर उस टाइम समझ में आया था कि दोनों है, लेकिन ये इसने पूछा कि अगर ये अजम्पशन है तो बाकी नीचे जो है उन दोनों में अजम्पशन यूज हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी है। अरे मेरा सही है, सुनो भाई सुनो। हम्म, ये जो क्वेश्चन में अजम्पशन दिया है ना, आपको ये बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट को अगर एज अ कंक्लूजन लो, तो क्या ये अज्यूम कर सकते हो आप? जैसे बोला हुआ है, इट इज इजी टू बिकम अ लॉयर इन इंडिया, ठीक है? तो काफी इंडियन लॉयर नहीं बनना चाहते। तो हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि लोग लॉयर इसलिए नहीं बन रहे हैं क्योंकि वो बनना इजी है, ठीक है? हम्म। और वो लिखा हुआ है अजम्पशन में कि इजी काम करना नहीं चाह रहे लोग। क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा मैंने। क्वेश्चन में यही बोल रहा है कि इनसे बताओ ये असम्पशन निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, सही बोल रहा है भाई। नाइस भाई नाइस। चलो आगे चलते हैं 16 पे। ये तो मीठा सवाल था, आई होप सबसे हो गया होगा। ये हो गया। आ, ये भी गलत है, ये भी बताओ। गलत है ये क्वेश्चन। रेगुलर का फर्क है सिर्फ, रेगुलर एक्सरसाइज का। क्या इसका क्या होना चाहिए बताओ, या मैंने सही किया है ये वो है। हेलो। होना तो मैंने यही भी चाहिए भाई, टिक किया बोथ था वन भाई। एंड टू। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। रेगुलर नहीं चाहिए, सिर्फ एक्सरसाइज चाहिए। अच्छा, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे तभी तो वेट लॉस होगा। गलत है भाई, बोल बोल दिया अच्छा मैंने खोलते ही अच्छा। कि गलत दिया है। आगे बढ़ो, आगे छोड़ो। 19। मारो रिपोर्ट। हो ये तो गया, हो गया। यार इसमें खूब ये दिमाग भी हो लगाया गया। लेकिन सेटिंग बैठी नहीं यार। भाई इसमें तो मैंने एलसीएम भी निकाला था। इस पहले ऊपर मैंने वाले, एलसीएम निकाला, फिर मैंने छोटा बड़ा कुछ किया, पहले फिर मैंने वाले काटा शुरू आ के गया। दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो। नहीं सुनो तो, मैं हाँ बताऊं, हाँ। हम्म। ऊपर देख, दो का नीचे, नीचे वाले को ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऐसा कुछ बन रहा था। नहीं नहीं, मल्टीप्लाई रुक जा करके एक सेकंड, दोनों मैं खाना खा फर्स्ट रहा दो हूँ। कर देंगे, आ जाएगा ना। 2 का 8 स्क्वायर से कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। नहीं अरे देखो, करके स्क्वायर करना है भाई। टू फिर टू 5 बाई का फाइव 15 से मल्टीप्लाई 15 करके बाई 8, 3। नहीं नहीं, इन रुक दोनों को जाना, मैं मल्टीप्लाई बता कर रहा हूँ। दो। हाँ बताओ बताओ। देखो, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो 4 होगा, ठीक? क्या कर रहा भाई? ए, हम्म, ठीक है। देख मेरे बस को आ गया सिंपल समझ सा में, मैं उस काम है। समय भी काफी पास पहुंच गया था। 35 18। अगर इसको इससे डिवाइड करते हैं यही तो तो 5 बता आता रहे है। हैं। इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, तो 5 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। 2 5 15 8 9 16। ये मेरे पास 3 का स्क्वायर है, ये मेरे पास 4 का स्क्वायर है। इसको इसमें डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, तो 3 का स्क्वायर। इसको इसमें डिवाइड करते हैं तो 4 4 का स्क्वायर। अब मेरे को आ गया समझ में, उस समय मयंक फिगर आउट सर, नहीं कर पा ओ रहा था मैं, मयंक अरे सर, लेकिन इस चीज के मयंक काफी सर एक करीब बात पहुंच तो गया सुनो। था रहा मैं। भाई, नॉर्मली एक मल्टीप्लाई कर बात दो सुनो इन दोनों मयंक को। सर, हाँ भाई। मल्टीप्लाई करना फ्रैक्शन को और डिवाइड करना फ्रैक्शन को वही तो एक ही बोल रहा था सेम ही मैं। मीनिंग बनाती है भाई ये चीज। वही तो मैं भी कह रहा भाई, आदेश वही तो बोल रहा था। ठीक है, ये एक ही मतलब है कि अगर फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे तो वो डिनोमिनेटर ऊपर चला जाएगा। ओके भाई, चलते हैं एक आगे। दिन आपकी कोचिंग में आऊंगा भाई मैं, आप पढ़ाते हो ना। मास्टर जी। यार ये कैसे गड़बड़ हो गया।
ये हटाओ यार, ये बेकार सवाल है। आसान क्वेश्चन ही तुम सब गलत करना इजी तो फालतू। था। अबे इसने वो गलत पढ़ लिया होगा, वो जो लेस देन वाला जो साइन बना हुआ है। भाई मजा आ गई थी वाला क्वेश्चन करके। मैं स्किप ही नहीं कर यार दिया। नहीं थी, या तो दूसरे में था। सर कौन सा आया था एक सर्वर वाला। तो स्किप कर दिए तुम ये भाई, सब फिर गलत तूने है। नहीं बनाया ये वाला यार। अरे मैंने स्किप कर दिया भाई, मैंने इतना बड़ा देख के स्किप कर एक दिया, मैं बात कब हुई। बाद में करूंगा, लेकिन बाद में टाइम ही नहीं मिल पाया। चलो ये हो गया। अरे भाई साहब अरे इंग्लिश एक में। चीज बता ना, पीछे जा पीछे जा पीछे जा, 29 खोल। हम्म। इसमें हमेशा एक छोड़ के होता है क्या, कुछ भी फिगर बन जाए? मैंने तो हाँ दिमाग भाई। में इमेजिन कर लिया इसको, हाँ हाँ। कि अगर इसको उसको क्या बात कर, ये वाली सही में? पट्टी बंद कर देंगे तो इसे स्क्वायर बन जाएगा, तो इसके सामने यही आ रहा है, तगड़ा अरे है। ऐसे हो जाएगा। एक छोड़ कर डाइस का एक वीडियो पर देख लो। अरे भाई वीडियो नहीं देखना, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। अरे दो दो अरे वो भाई, मैं इसके लिए भेज क्या दूंगा। वीडियो देखोगे यार? ये जैसे तो ओ है ना, एक ओ छोड़ दिख रहा के है आपको? होता ओ है ओ स्क्वायर। स्क्वायर का अपोजिट है। ओ हाँ स्क्वायर का अपोजिट है ये हाँ रोम्बस तो वाला इसमें पेंटागन ये। स्टार का। हमेशा एक छोड़ के अपोजिट वाला होता है क्या, जैसे हाँ पेंटागन हाँ और अगर ऐसा फिगर बन गया तो एक डायग्राम पे फिगर पे डिपेंड करता है, यही वो वही फिगर पूछ रहा टू हूँ मैं, फिगर डिपेंड करता वही है। पूछ रहा हूँ। नहीं हर बार नहीं होगा, वो इमेजिन कर लिया करो कि इधर मुड़ रहा है वो उधर मुड़ रहा है, ऐसे करके ही करो। वीडियो देखने की इस पे जरूरत नहीं है। ये किसी में मान लो कि वो जहाँ पे वो सर्कल वहां ऊपर दिया हुआ है उसकी बजाय वो नीचे वाले पे दे दे तो हाँ वही गड़बड़ हो पेंटागन जाएगा। के बाजू में सर्कल और वो अजीब से हम्म। स्क्वायर के बाजू में असली स्क्वायर होता तो। तो चल तभी भी जाता। वही सही आएगा, छोड़कर तभी भी वही सही आएगा। चलो आगे फिर भी चलते सेम हैं। ही आता भाई। क्या आएगा? इंग्लिश पहला सही। भाई मैंने ग्रामर पढ़ ली, मेरा और गलत होने लग गया सब कुछ। जब उसने एक्टिव वॉइस पूछा है और वॉज नोन दिया है तो पास्ट में कितने जाएगा बड़े ना तुम सिंपल। गधे हो कि उसको तुम प्रेजेंट में मार्क किए आंसर। कल वाले में ऐसा ही था, वो हैड की जगह हैज था वो किया था। सिर्फ बर्फ देखनी थी मरुधर भाई इसमें। कर रहा हूँ यार, देख रहा हूँ, मैं अभी लगाया मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव के 100-200 सवाल। समझ रहा हूँ, मेरे दिमाग में सेट हो रहा है वो मामला धीरे धीरे। ये तो मैं पता ही नहीं क्या होता है। ऑप्शन एलिमिनेशन से करा ये तो मैंने। अशोक भाई को याद ही कर रहा था अभी उनने। ये क्या है अरे ये भाई? मेरा गलत हो गया यार, मेरे को लगा ब्राइब्स नहीं होता कुछ। वन तो मैं कभी मार्क नहीं करता लाइफ में। भाई आपने वन क्यों करा अब, ये तो बता जरा। भाई ने सोचा होगा वास की जगह पर आएगा, हाँ। उन्होंने ये नहीं देखा कि ग्रुप की बात हो ग्रुप रही है। ऑफ लिखा है भाई, ग्रुप ग्रुप है ऑफ ना। जहाँ आ हाँ जाए एक हो जाएगा वो, सिंगल काउंट होंगे वो। अबे यार, ग्रुप तो सिंगुलर काउंट होगा ना। मैंने मेरे दिमाग में ये भी बात सोची थी, फिर मेरे को लगा कि यार और कहीं फॉल्ट है नहीं। मेरे को लग रहा है कि ग्रुप ऑफ कॉन्स्टेबल्स है, तो भाई ग्रुप मेरे को लग रहा है कि भाई प्लूरल काइंड ऑफ थिंग है, तो भाई नो एरर तो मैं नहीं सोच पाता, पता नहीं क्यों, एरर तो निकाल ही देना अपन है। ने ग्रामर तो पढ़ ली लेकिन अपने पे ही विश्वास। मैं ज्यादा ग्रामर पढ़ लेता हूँ तो हर कहीं मैं ग्रामर घुसाने की कोशिश करता हूँ, फिर वो बात बैठती नहीं है यार। अरे ये आप लाइव ये स्टार्ट करने से पहले ही बोलते हो दिस ग्रुप इज टॉप नॉच भाई। ये तो सच है भाई। यार ये ऑब्जेक्टिव रिफ्लेक्सिव। हिमसेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ योर सेल्फ, हर सेल्फ, सब ये तो रिफ्लेक्टिव होता रिफ्लेक्सिव है, है। इसमें सेल्फ आ ओके जाएगा। ओके ओके। लेकिन भाई ऑब्जेक्टिव पता है, कुछ भी भाई। बात हो, मैं आपको बताऊं कि आज है ना, मेरे को ऐसा था कि भाई 2 मॉक लगाने हैं, तो भाई मैं सुबह 6:30-7 बजे उठा, ठीक है। और फिर है ना, मैंने थोड़ा एफ आर पी देखी, मैं 10 बजे मॉक लगाया। फिर मैं 12-1 बजे के आसपास आधा घंटा सोया, फिर मैं दूसरा मॉक स्टार्ट किया। मतलब भाई आज है ना, बहुत मेरे को ऐसा लग रहा, बहुत दिन बाद में मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने सच में थोड़ा
मतलब मेहनत करी है, कुछ देखा है मैंने, समझा है भाई। बहुत दिन से इस लेवल पे पढ़ाई नहीं हो पा रही थी मेरे से। प्रेशर में ही सही भाई, कि मैं मेरे को ऐसा लगता है कि कल जाके पार्टी कराना आप। लेवल कल जाके पार्टी कर लेना। लुगाई की तरह बात एक कर दिन रहा है भाई करो। तू तो। भाई 2-3 दिन से बस भाई, तो भाई पूरे ऐसे खिसिया रहे हैं जमाई। ठीक है। अरे भाई ये कॉम्प्लेक्स, ये था ना यहाँ पे वो फैन बॉयज अरे ये वाला फिट। सिंपल है यार, क्या है इसमें? भाई इतने ये दिन से इसको फैनबॉयज वही वाला कर है। रहे हो, कंपाउंड रहता है। अरे हाँ यार, ये सिंपल वर्ब है। कहाँ बन रहा है? ओके, सिंपल है भाई, सिंपल है। इसमें क्या गलती कर दी यार। भाई ये कल तूने गलत किया था, कल वाली टेस्ट में भी 100%, और आज ये सेम क्वेश्चन आया है। जब भी दो एक्टिविटी एक साथ होती रहती है ना साइमल्टेनियसली, तो उसका चेंज नहीं करना होता है। भाई मतलब एक बार अरे समझाना ये भाई। सब भी छोड़ो, ये सब भी छोड़ो भाई। देखो आप टाइम क्लॉज भी हर है, सही बात है। नहीं नहीं, हर एक में पता है एक चीज को चेंज कर रहा है, या तो दोनों चेंज करो या कोई भी चेंज मत करो। ऐसा था क्या? देखो अब फर्स्ट वाला देखो, हैड बीन है, पीछे वॉज प्रिपेयरिंग, सेम का सेम। सेकंड वाले में आगे वॉज, पीछे हैड बीन। थर्ड वाले में आगे वॉज, पीछे हैड बीन। ओके। सब कुछ ही चेंज होगा, नहीं होगा तो भाई कुछ नहीं चेंज होना। पर कभी खुदा ना खास्ता दोनों भी चेंज कर दिया तो भी नहीं चेंज करना है, याद रखना। ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है, थैंक यू, इसको याद रखेंगे भाई। वेलकम भाई। ये तो थोड़ा सीजर जो तेरे को आ गया पीटीएस देते हुए आज। भाई, ये क्या वोकैब डाली है इन्होंने, अनफाइन। अरे फीन का मतलब होता है फेक, अनफीन का मतलब होता है ऑप्शन ओरिजिनल। एलिमिनेशन से होता ना, ओके, सिंसियर जेन्युइन सब ये सेम वो है। फीम वो वाला है क्या जो गाना चलता है भाई? फीम, ट्रैविस वाला, यस ये यस भाई। फीम फीम। ओके 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 ओके। अशोक भाई यार बोलो यार आवाज में, जब तो मजा आएगा। ये क्या कर रहे हो आप? नाराज है यार वो, जीरो में नाराज है। अब औरत जैसी तूने बात कर ली भाई। अरे यार, क्रेजी ग्रुप है भाई अपना। भाई ऐसा 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 बैक टू बैक पूरा इंग्लिश का पेपर निकल जाए ना यार, उस दिन मौज मनाऊंगा। बस यहाँ से मेरे रॉन्ग होना चालू हो गए भाई। यहाँ से लाइन में 3-4 रॉन्ग हो गए मेरे। यार ये क्यों नहीं है कंपाउंड यार? आवाज भाई ये मेरा भी गलत है यार। सेम। इसमें तो फैन बॉयज लग रहा है भाई, इस पे तो 100% लग रहा है। ये देखो नहीं, बट अक्षय आ तो रहा ये है इस कभी पे। गलत नहीं होगा भाई मेरा। वो कहाँ है वो बंदा बड़ा जो इजी हमेशा था। मेरे को नहीं फैन बे, बॉयज उसके चक्कर में भाई अरे उसने भाई तीन चार नहीं दिन अरे बट नहीं भाई अरे ओ भाई क्या सुनो करते भाई, हैं? हर नॉट बार और नहीं बट लगाना के होता। साथ है। नॉट और बट दोनों साथ है। हम्म तो ये भी सोच लें क्या? वो नहीं ये लगता क्या बट फिर? सिर्फ अकेला नहीं काम। है? कुछ नहीं एक्सेप्शन है, ब्रो, एक्सेप्शन। अबे कुछ नहीं क्लॉज है वाला भी तो देखो। भाई। वो फैन बॉयज है, बट सब्जेक्ट और वर्ब देखो मेन तो। ऐसा मत करो यार, मैं इसको इतनी मुश्किल से रटा हूँ, अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो भी सवाल गलत हो रहे हैं। मैं रात को सोता हूँ ना, वो तो बंदा तुमने मेरे को एक सपने में स्टेप आता है, किया। फैन बॉयज बोलता है। मैं इतनी नहीं सोचा, मैंने कहा फैन ये फैन बॉयज है क्या। उसको ढूंढा, मैं उसको रटा पूरा। मैंने कहा यार ये तो बहुत आसान है, अब इसको अप्लाई कर रहा हूँ तो गलत हो रहा है। गधे तो तुम एक स्टेप किए हो ना सिर्फ। अगले स्टेप पे तो जो इसमें जो है इसके दो अलग अलग क्लॉज बन रहे थे ना, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट बन रहा था, इस वजह से कॉम्प्लेक्स हो गया। ओके, चलो आगे चलते हैं। पढ़ ले उसको पूरा अगर दिक्कत हो तो। और क्या ये क्यों गलत किया यार? सिंपल सा था, ये कहीं नहीं आंसर कर रहा था भाई, और ये लास्ट वाला तो लिखा ही है। भाई, कैनॉट बी आंसर्ड, इसको तो आंसर कर सकते हैं ना, कि इसको टेलीमेडिसिन कंपेयर कर टू सकते कॉस्ट हैं। टू ट्रेडिशनल इन पेशेंट केयर। इन पेशेंट केयर में बोल रहा हाँ है कि भाई एक्सपेंसिव पड़ता है और ऐसे करके। हाँ, तो सिर्फ तू कहाँ इन पर्सन को कर सकता है। तो टेलीमेडिसिन के तेरे को रेट वेट नहीं पता, ऐसा उन्होंने लिखा है, विच मेक सेंस भाई। नहीं 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 नहीं, सिर्फ एक अपने सेकंड। को
एक सेकंड रुकना है ना, मैं तेरे को एक देखो सेकंड प्लीज यार। सेकंड में थर्ड लास्ट लाइन है, मैंने भी पढ़ा है भाई, सेकंड पैराग्राफ में थर्ड लाइन, हाँ बस। खत्म हो गया श्रेष्ठ भाई, अब तो छोड़ दे डब्बा। आवाज आ रही है क्या भाई, बोलो ना तो ऐसा। नहीं नहीं नहीं, तू खा भाई स्नैक्स का, हमको भूख लग रही है तेरे चक्कर में। अरे मखाने खा रहा हूँ भाई, बोलो तो, मेरे को लगा नहीं आ रही होगी ये आवाज। देखिए, बर्डन ऑफ एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग ट्रैवल, रिसीविंग एक्सपर्ट एडवाइस विदाउट बर्डन। तो मैंने ये लिखा कि भाई ट्रेडिशनल इन पर्सन केयर के हिसाब से ये तो सस्ता पड़ेगा, है ना? तो उसको तो अरे एक आंसर बात कर अरे सकता हूँ बताओ, ना मैं। भाई मुझे बाकी 3 चीज दी तो हुई है भाई। ये बोल रहा है विच कैनॉट बी आंसर्ड। वहाँ उसको हाँ तो बाकी इसको चीजें तरीका आंसर आंसर कर कर सकते हैं सकते हैं। क्योंकि गांव वाले फोन पे बात करके अपना ले लेंगे, ठीक है। मेन भाई एक चैलेंजेस चीज इसको भी बताओ, आंसर सुनो कर सकते सुन ना, हैं। रुक जा एक सेकंड, सुन, एक जवाब, एक सवाल मैं पूछ रहा, बस उसका जवाब हाँ देना, भाई। ठीक है? हाँ। तुम मान लो तुम्हारा जाने का खर्चा कट गया, ठीक है, हम्म। लेकिन जो डॉक्टर है उसने मतलब कि जो 400 में वो देख रहा था वो 800 में ऑनलाइन देख रहा हो, तब? तो भाई खुद का दिमाग थोड़ी लगाना है ना, यहाँ पे जो लिखा है उस हिसाब से बताओ ना यार। अबे तो वो तो वही मैं बोल रहा ना कि वो ट्रेवल कॉस्ट की बात कर रहा है, वो डॉक्टर की कॉस्ट की बात नहीं कर रहा है, एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग ट्रेवल की बात कर रहा है, तो भाई ये तो उसने डॉक्टर की बात ये नहीं तो ऑफ सुना कोर्स है। अंडरस्टूड नहीं है क्या कि भाई जो टेलीमेडिसिन होगा वो ऑलरेडी सस्ता पड़ेगा। नहीं सस्ता पड़ता है भाई टेलीमेडिसिन। भाई लिखा ही नहीं है तो अंडरस्टूड नहीं है ना भाई। हम्म। और उसमें बस ये एक लाइन बोला है, उसके बारे में कुछ डिटेल में बताया नहीं है, बाकी 3 पॉइंट का काफी डिटेल में बताया है, हाँ उसका पूरा जस्ट डिटेल एक में। लाइन देख, बस इसको मेंशन किया। इसको इसको भी तो आंसर कर सकता हूँ। वाई व्हाट रोल डज टेक्नोलॉजी प्ले इन एक्सटेंडिंग हेल्थ नहीं केयर। तो आंसर तो कर ही रहा है। नहीं मार्क किया है वो, नहीं तो आंसर कर सकता है तो मार्क क्यों किया फिर। अरे ये बताना है कि ये कौन देख, सा नहीं मार्क। टेलीमेडिसिन अलाउ हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू इवेल्युएट, डायग्नोस एंड ट्रीट पेशेंट रिमोटली, ठीक है। तो सही है भाई, सही तो है वो आपने, वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन देख, पढ़ो अंडर एक हो अ बार। गया भाई। पेशेंट इन अ रेगुलर इन अ स्मॉल विलेज कैन हैव वर्चुअल कंसल्टेशन विद, ये देखो, ये देख, डॉक्टर लोकेटेड 100 आवाज ऑफ माइल्स अवे। आवाज भाई आप ही हैंडल करो अपने हिसाब तो से थोड़ा। डिस्टेंस कम्युनिटीज जो भाई दूर दराज के गांव में बंदे लोग रह रहे हैं, उनको हेल्थ केयर सर्विस मिल रही है ना भाई। बोल तो रहा है अ पेशेंट इन अ स्मॉल अरे विलेज। अरे तो क्वेश्चन तो क्वेश्चन पढ़, पढ़ो कैन नॉट सर, बी क्वेश्चन आंसर्ड क्या है। बोल रहा है। सही है। गाली खाए बिना काम नहीं चलता है ना कैन भाई। नॉट बी आंसर। अरे ठीक है वो यार। सांप खुद को खा लेता है ना सांप, वैसा कर लिया तूने भाई। क्या यार, क्या तुम लोग इतनी इतनी चीजें लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड करके बना देते हैं यार। ये हो गया। मेरा भी रॉन्ग हो गया भाई वो। कौन सा वाला जो मेरा था ये? सेम वही वाला, हाँ मैंने भी वो डी मार्क किया था भाई। देखा, अपन भाई भाई है ना यार। आज तो पक्का है भाई, तेरे जीके का और मेरे जीके का स्कोर सेम है आज। ओ भाई, क्या रेड फ्लैग है भाई साहब। लाल है भाई, पूरा लाल है ठेला भाई, लाल। लाल है, पूरा ठेला लाल है। ये ले, अरे यार, यार ये मेरे तेरा को, तो भी फोर्थ से शुरू हुआ भाई, मेरा सेकंड से शुरू हो गया तो रॉन्ग होना। यह मेरे को चमक ही नहीं पा भाई रहा था भाई। इतना ये लोग, इन्होंने इतना आसपास दे दिया ना इन सब का। 78। चौधरी चरण सिंह कब था यार? हेलो। पता नहीं। भाई चौधरी चरण सिंह 1990 बाद के में आया बाद भाई, था, ये 1978 1990 के बाद। 78 में, 78 में इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई तो बने थे। अच्छा। पीवी असैसिनेशन के नरसिम्हा बाद, राव के बाद असैसिनेशन फिर कब हुआ था भाई? क्या 70। असैसिनेशन? 84 में, 84। 84 में इंदिरा गांधी का, 84 में, फिर इनका राजीव राजीव गांधी गांधी का का। शायद 88 89 में, अरे बीच में 88 या सरकार आई 89। थी मोरारजी अरे बीच देसाई में आई की, थी ना, ऐसे ही इंदिरा घूमने गांधी के लिए की। सरकार, ये उस टाइम की बात है। वो रोलिंग प्लान, वो 5 ईयर 2 प्लान साल रहता के है लिए ना, जो 2 आई साल थी, के लिए। जब उनका वो यूपी RD वाइज यूपी वाली वाला तरह। मुकदमा चल रहा था ना, वो सुप्रीम कोर्ट का वोट धांधली वाला। इमरजेंसी के बाद, ये नारायण नारायण वाला केस। ये क्या है भाई? ये मेरे को पता, फर्स्ट तो सही है लेकिन ये मेरे को पता नहीं, तो इनकरेक्ट है तो अबे सेकंड। दूसरा भी सही है भाई, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई इसको।
इनकरेक्ट पूछ रहा है, नाइदर वन नॉर टू। ये और सरोजिनी ऐड फर्स्ट तो मेरे को पता है, सेकंड मेरे को पता नहीं था, मैं आज देख रहा हूँ उसमें। भाई 6th मेरे को क्लास लगा में वो जीके की इंडियन किताब में women पढ़ा था ये। किसी का आवाज आ रहा है यार, बात कर रहा है। मेरे को लगा वो इंडियन विमेन थी फर्स्ट, तो मैंने गलत नहीं मार्क कर भाई, दिया। पहली ये क्या women। होगा भाई, ये तो सही है, भाई ये ये तो मेरे को पता नहीं। गलती से बोथ ठीक हुआ है मेरा। है बोथ। बोथ है बे। बिहार के बारे में बोलता है और बताओ चीफ मिनिस्टर कौन है यही नहीं पता। क्या यार, अच्छा ये होगा क्या भाई? बहुत सही भाई, बहुत बढ़िया। यार ये मेरे को ना अबे मतलब दिमाग रीपेमेंट में ऑफ सेट लोन नहीं में हो पा उसकी रहा है यार, मैं उसको लायबिलिटी, बहुत बार पढ़ चुका हूँ, क्या करें इसका? अबे लोन लायबिलिटी होती है ना, लायबिलिटी कम कर रहा है तो वो जो है हर मेन चीज ये याद रखो, रेवेन्यू वो चीज होती है जो परमानेंटली कंटिन्यूअसली दी जाती है, और कैपिटल होती है जो एक बार में कभी कभी होती है। अबे ठीक हाँ है। हाँ जैसे पेंशन, पेंशन है तुमको साल भर में सबको देना ही देना है, और लोन का रीपेमेंट जो है तुम 12 महीने में 12 महीने थोड़ी ना पेंशन देते रहोगे सब, मतलब लोन देते रहोगे। सही बात है भाई। एक टाइम होता है ना स्पेसिफिक जब देते हो। नहीं लेकिन भाई लोन में हर महीने किस्तें कटती रहती है ना भाई। इंस्टॉलमेंट होता है अरे भाई। इंटरेस्ट नहीं पूछा ना, वो इंटरेस्ट नहीं पूछा उसने, अच्छा, रीपेमेंट ऑफ लोन पूछा है। ओके वो ओके। तुम मतलब इंटरेस्ट आप पेमेंट चुका करते हो, रहे हो, इंटरेस्ट लोन पेमेंट रेवेन्यू चुकाना में वाला है आएगा। कि लोन बिल्कुल खत्म हाँ करने वाला है, एंड वाला वो ओके है वो। ओके भाई साहब, समझ में आ हाँ गया, थैंक यू थैंक यू। ये और हो उसी गया। में एक और पीछे जाओ, दोबारा पीछे जाओ, एक और चीज बता दूं फिर आएगा क्वेश्चन। तो फिर जो पेंशन है ना, हाँ भाई। ये अनप्लैंड होता है कि जाना ही जाना है। हम्म जैसे इंटरेस्ट पेमेंट अनप्लैंड होता है, अनप्लैंड एक्सपेंडिचर पूछता है कभी कभी। तो ये हम्म सब अनप्लैंड होते हैं कि अपने आप होने ही है, मतलब किस्त तो कटनी है ना अपने आप, हम्म। वैसे टाइप का। पेंशन, सैलरीज, ये सब अनप्लैंड एक्सपेंडिचर में आता है। नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हाँ, ठीक है नॉन भाई, प्लैंड। चलो वन, ये हो गया लैंड में क्या है? भाई। लैंड में भाई स्टेट वगैरह को कुछ ग्रांट देना है, तो उसके लिए प्लान बनाते हैं इमरजेंसी हम लोग फंड्स। ऐसे कि कितना क्या करना चाहिए, वो भाई लैंड में ये आता है। भाई सारी रेडॉक्स है, मैं बताऊं एक्चुअल में। नहीं भाई, कौन बोला? देख देख मैं बताता हूँ। रेडॉक्स का मतलब है जिसमें ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा हो। अब है ना, इसमें हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन का रिडक्शन हो रहा है भाई। वे गधे, वो अबे सिंपल सा ऑक्सीडेशन है भाई, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसमें, बस ये देखो। जो पहला वाला है उसमें ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, यहाँ पे जो भी हो रहा है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, ये अरे ये वो इस रेडॉक्स वजह से रिएक्शन का पहला वाला एग्जांपल नहीं रहेगा। है। नहीं नहीं। नहीं नहीं, इनसे सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। होती है, उसका एग्जांपल है यार। रिडॉक्स रिएक्शन। एक सेकंड यार। तुझा एआई पे देख ले भाई, तुझे वहां पे चारों दिखाएगा। तो जैसे भाई आंसर साहब मार्क कर लेना वहाँ पे। सॉरी भाई, 2 मिनट। अबे ये क्या हो गया, इसको हटाओ। हे अरे भगवान। प्रेव यूज करते हैं। लो भाई, फोर्थ ऑफ क्या हो? सॉरी यार, 2 मिनट और प्लीज। सर्च कर लेता ऊपर। उसको चैप्टर ही नहीं पता है ना कि किस चैप्टर में दिया है। फक बे, कितना सारा था बे साइंस 10th में। वहाँ पे स्कोर हाँ भाई, भाई फाइंड कर ले ऑप्शन यार, 4 भी कंट्रोल रिडॉक्स एफ था। दबा के रिएक्शन का नाम लिख दे। अबे रुक जाना यार, 2 मिनट। भाई ये चैप्टर वाइज है, उसमें वो नहीं मिलेगा। इसमें ही देख, हाँ इसी में देख, इसी में है, नीचे जा। ये वाला दिख रहा है अभी ये डीकम्पोजिशन पे पहुंचे हो, इसके बाद जाओ। एंड में होगा सबसे। ये देखो। हम्म
चलो चलो रिडॉक्स पे चलो। यही है भाई रिडॉक्स। हाँ अब इसमें कहाँ लिखा है H2O वाला रिएक्शन तुम्हारे पास? कहाँ दिखा रहा है तुमको H2O? सबसे पहली बात रिडक्शन वहाँ जो है H2O वाले में वो कॉम्बिनेशन बना रहा है तो वहाँ सिर्फ एक ही हो सकता है भाई, क्योंकि H2O कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, वो आयनिक बाद में डिसॉल्व होता है वो। H2 में सिर्फ O ऐड हो रहा है तो फिर ऑक्सीडेशन ही होगा। H2 का हाइड्रोजन ये तो सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। लेकिन D आंसर हो सकता ना भाई, डी भी तो हो सकता है D उस लॉजिक रिडॉक्स के हो हिसाब सकता से ना। कि ये अबे इसको डी भी नहीं, लेकिन D ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो पूरी होता यहाँ है। से दोनों में रिमूव नहीं। ऑक्सीजन ऐड हो रहा, दोनों में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा भाई, डी में भी ऑक्सीडेशन ही है, सिर्फ पहले ही ऑप्शन में है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा, मतलब रिडॉक्स हो रहा दोनों। वो तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले से समझोगे तब समझ में आएगा, ऐसे समझाया नहीं जा सकता। चलो देख छोड़ो। सी वाला तो इस वजह से नहीं है क्योंकि सी वाले में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है, तो वो रिडॉक्स रिएक्शन इस वजह से नहीं बनता वहाँ, क्योंकि वो डायरेक्टली बस ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उससे। ये थर्मल डीकम्पोजिशन है। ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट है। ये मेरे पास आयन एक्सचेंज हो रहा है। वो भी डबल डिस्प्लेसमेंट ही है। ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट है। चलो 11 पे चलते हैं। ये यार क्या है। बहुत बढ़िया है, रिपीटेड भाई सवाल का है, बता गलत देता है किया है। यार। चलो ये हो गया। भाई क्या पूछ रहा है ये, करेक्ट? Appreciate। भाई इसमें मैंने काफी सारे लोग थर्ड इसको भी वाली रेडॉक्स बोल रहे बताया। हैं, H2+O2 को। अबे नहीं होता भाई, बता तो दिया, ये क्या क्यों पता, गलत किए हुए? काफी इसमें सिर्फ थर्ड वाली वन ओनली स्टेटमेंट तो है, करनी थी। बाकी दोनों डिप्रिशिएट करता है ना। इनकरेक्ट इन्होंने किया होगा शायद। गलत टिक कर दिया यार, ये इसको वाली गलत होगा बोल देख दिया। भाई। करेक्ट पूछा हुआ है लेकिन वो दोनों डिप्रिशिएट करते हैं पैसे को, ये क्यों गलत किए भाई? मैं भूल गया भाई, दिमाग में आया नहीं कौन सा वाला। गांधी आयरविन देख के मैंने भी आयरविन मार्क कर दिया मैं था। भी मैं भी अबे इरविन के साथ इरविन गांधी पैक्ट हुआ इरविन था, लेकिन पैक्ट सेम मेरे अम्बेडकर दिमाग में भी ये आया क्योंकि उसी समय कुछ लफड़ा हो रहा था ये। ठीक है, कम्युनिस्ट अम्बेडकर को अवार्ड। में आया था ना तीसरे कम्युनल थर्ड अवार्ड। वो जेल में बंद था अम्बेडकर को और ये थर्ड सब। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिला था भाई, अम्बेडकर को थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के वक्त मिला था, और उस टाइम पे चेंज हो चुका था, इरविन चला गया था, तभी तो जो है गांधी की जो भी मतलब गांधी ने जो जो बोला था वो फिर माने ही नहीं थे जब नया जनरल आ गया, हम्म। इसलिए मैं इसलिए चेंज गांधी हो मेरे को चुका था। याद है उस समय ये लफड़ा चल रहा था, वो यरवड़ा जेल में था बंदा। ये क्या है यार। भाई मेरे को कोरबा पता है और मेरे को कुछ नहीं पता इसमें से। क्या है कोरबा का, ये तो मैंने करा ही नहीं है। कोरबा मध्य प्रदेश है शायद। छत्तीसगढ़। तो ये होगा इसका छत्तीसगढ़ आंसर, ये नहीं है तो छत्तीसगढ़। फिर ये होगा, ये भी नहीं मध्य है। प्रदेश है। मोह में हो बी गया। बी अबे बी ही है, बी कोरबा में है। है ही नहीं कोरबा मध्य भी नहीं प्रदेश। पता भाई आपको तो। कोरबा मध्य प्रदेश का है ही नहीं, कोरबा झारखंड का था ना। हम्म। हम्म। वो विभाजन से पहले पता होगा तेरे को। यार ये कैसे हो गया सिंपल भाई सिंपल साहब। क्वेश्चंस गलत कर रखा है भाई, पैलियोलिथिक तो वहां मतलब ओनली पहले तो लिखा भाई हुआ है। एक्स वैक्स कुछ भी नहीं था ना भाई। हाँ इसमें तो लग रहा अबे है ओनली भाई निट्टो। तीसरे वाले में ओनली लिखा हुआ है, तीसरे में ओनली लिखा है, सबसे पहले ही तीसरा एलिमिनेट हो गया, बस पहला ही आंसर हुआ, काम खत्म, इतना भाई मैंने भी सोचना ही नहीं था सेम, उसमें। नहीं मेरे को साइट्स तो याद है भाई, साउथ इंडिया में भी थी, बट मैंने बी को रॉन्ग कंसिडर किया क्योंकि तब फ्लिंटस्टोन और बी उसका रॉन्ग यूज क्यों भाई, होता था वो भाई उसने पैलियोलिथिक में। अबे लोअर पैलियोलिथिक फेज पूछा है, मतलब जो बाद में तीसरा वाला जो पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ लोअर यार पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक एज तो में तो ये बोलते हैं पैलियोलिथिक ना भाई कि भाई ये हैंड एक्स और ये सब तो डेवलप ही नहीं हो रखा था भाई, इसे तो पता नहीं जब क्या भी क्या बना रखा है भाई। आयन की अबे डिस्कवरी ही नहीं हुई थी लो तो हैंड एक्स कैसे बनेगा? भाई लोअर पैलियोलिथिक पूछा है, उस टाइम जब दूसरे वाले में चेंज कोई हो भी रहा था, मतलब पैलियोलिथिक हो ट्रांस। भाई, कैसे एक्स कैसे बनेगी? मी भाई मीजो से ऊपर था भाई, ये सब था। जस्ट मीजो मीजो से से ऊपर ऊपर लिखा हुआ है भाई, लोअर वाले जस्ट। में था। हाँ
जो ट्रांसफॉर्म जब हो रहा था उस समय बनना चालू हो गया था और और मीजो में सेकंड शार्पन चीज टूल्स बनने लगे थे। ये मीजो ना वाले कि में फ्लिंट महाराष्ट्र स्टोन। वगैरह में, महाराष्ट्र साइड में इसके एविडेंस हैं पेलियोलिथिक के, तो फिर ये हाँ नॉर्थ वाला तो गलत ही हो गया। महाराष्ट्र पूरा ये वेस्ट कोस्ट हाँ हाँ भाई, इधर। नीचे भी है आंध्र प्रदेश और इसमें भी है 2-3 साइट्स। हाँ तो फिर थर्ड गलत करना था ना। अरे पर भाई मैं सोच क्या मालूम, कंफ्यूजन हो गया भाई देखते सेकंड हैं यार ऑप्शन देख इसको, के। यार इस पे बहुत बहुत ज्यादा गलत हो गया आज तो। ये क्या है भाई? नफेड के बारे में क्या गलत कर दिया भाई? अबे उसका जो एक्ट है वो उसका ईयर अलग है। 2002 लिखा है ना नीचे सोसाइटी पे। 2002 का एक्ट है वो। पता ही नहीं भाई। ये यार इकोनॉमिक्स का मैंने भी क्वेश्चन है स्किप क्या? करा लेकिन ये नफेड नहीं बन तो बे। बहुत पहले गया था ना यार। हाँ, हाँ ये बोल लेकिन रहा है उसको स्टैट्यूटरी रजिस्ट्रेशन पूछा है ना भाई वो। ये क्या दिक्कत है यार? ये तो 70s में भी बहुत एक्टिव था, ग्रीन क्वेश्चन रिवॉल्यूशन में। क्वेश्चन पढ़ क्या लिखा है, क्वेश्चन क्या लिखा है। दोनों हिसाब से भाई गलत एक्ट है ना आंसर तो। अरे एक्ट वो 1958 है, वहां पे 2002 में 60 है। हुआ। 58 में था। 1860 लिखा है भाई वो। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अरे एक्ट। 1860 भाई। अरे भाई साहब। मुझे लगा भाई अंग्रेजों का मैंने जमाने का अबे कुछ एक्ट भाई हो रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 जैसे। अब हाँ साला 1800। भाई ये कैसे हो गया? इनकरेक्ट पूछ रहा है ना भाई, तो तो पहला इनकरेक्ट है। अबे अपलेट ज्यूरिसडिक्शन बड़ा होता है भाई हाई कोर्ट का। उसके पास पूरे स्टेट के सारे जो है, मतलब मान लो यूपी में तुम्हारे इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हम्म 80 कंस्टिट्यूएंसीज हैं यूपी में। हम्म। उतना बड़ा है उसका अपलेट ज्यूरिसडिक्शन। और ओरिजिनल का कहाँ से हो जाएगा तब। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का क्या मतलब हुआ? ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन हाई कोर्ट का की मतलब बेसिक मैटर्स जो देखेगा, जो डायरेक्टली उसके पास आएंगे, जो कोई और और नहीं भाई सुन सकता, जैसे खंडपीठ फंडामेंटल होता है राइट्स इसको का क्या हो गया, है बोलते ना? हैं? लीगल राइट्स का हो गया। क्या खंडपीठ को क्या बोलते हैं? खंडपीठ बोलते हैं ना खंड अपन। खंडपीठ बेंच बेंच बेंच। बेंच बेंच राइट। मतलब अब वो डायरेक्टली उसमें नहीं जा सकते ना, मतलब आसपास के होते हैं ना वो। क्या कहना चाह रहा है भाई। नहीं कुछ नहीं समझ लिया। अटल भूजल योजना क्या भाई थर्ड वाला यार? पढ़ो आप एक बार। थर्ड पढ़ो वही एक बार। एलिमिनेट हो रहा था। नॉट एन एज मच ऑब्जेक्टिव। एज पॉसिबल लिखा है। हाँ तो तीसरा पढ़ लिखा है अरे एज मच यार एज नॉट पॉसिबल ऑब्जेक्टिव, जितना। क्या कर रहा हूँ मैं यार? नॉट द ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है यार, ये तो पढ़ा भी नहीं ढंग से यार। ऐसे कैसे काम चलेगा यार? जल्दी कर वे एक और। अच्छा पीटीएस तो आया नहीं है, वो भी लाइव करना है कि रहने दें उसको। 24। इसको करना ही वही था। फाल भाई ये वाला गलत था बे। कौन सा? 23 नंबर पे जाओ। सामान बिल। 23 नंबर। सामान अबे नहीं है महिला भाई वो। सम्मान है भाई वो। अरे एम डबल आना चाहिए ना भाई। अरे वही भाई, तो बे। ये गलत। मैंने ओनली ये मार्क कर दिया इसका। मुझे लगा कि सही होगा भाई। महिला क्या इसमें सम्मान बिल राज्यसभा है में नहीं ऑन। दिया है क्या? वन नहीं थर्ड। राज्यसभा में नहीं दिया है, एलएस हाँ हाँ। ऐसे लोकसभा में राज्यसभा में नहीं दिया दिया है। यार, क्या क्या ये लोग? भाई पता है राज्यसभा में एक नहीं एक लगेगा वर्ड भाई, अच्छे वहां से पे पढ़ना पड़ा है तो ये नॉमिनेशन। वाले इसमें तो तुम्हारे सही होते हैं। भाई लेकिन ये गलत है भाई, नीचे इसका मिला। आंसर सम्मान, महिला सम्मान, महिला सामान। हद है भाई, महिला का कौन सा सामान, कौन सा सम्मान मिलता है। महिला है भाई ग्रुप में। ये नहीं गलत ही सामान है भाई। बिल। करो ऐसा मत करो। अरे भाई गलत चीज है भाई ये क्वेश्चन गड़बड़ है। तो तुम इन बोल रहे लोग हो भी ए बहुत वाला है, इनकरेक्ट है। मतलब महिला सामान बिल बोल हाँ रहे भाई हो? ये तो सही है, मो, सम्मान मोदी बिल। ने बोला है भाई, अरे पता है भाई इस चेंज ही स्टेटमेंट पे कर कुछ? दो। हाँ और क्या, सम्मान ही तो महिला रहेगा। सम्मान वो बोला है। मोदी ने बोला है, पता है इस पे अभी वो रिसेंट में। सम्मान सम्मान ही है भाई उसको। इसका हिंदी मैंने भी देखना ये है। मार्क किया था। गलत किया। अरे ये लिखो ना, सीए रिगार्डिंग टू रिलेटेड टू महिला सम्मान बिल, ऐसा कुछ लिखो तो आएगा। ये क्या लिख रहे थे 106 लिखो। कॉन्स्ट अमेंड।
मिस नॉर्मर है भाई, ऑफिशियल नेम नहीं है। अबे ऑफिशियल नेम नहीं है भाई। ठीक है चलो आगे बढ़ो, सिर्फ मोदी ने नाम दिया है वो। भाई ऐसा तो पेपर में नहीं आएगा मेरे को लगता है, ये तो हाँ ज्यादा ही रहने दो। बेकार हो गया। हाँ नहीं आएगा भाई, ये गड़बड़ मतलब आने को तो आ भी सकता है कि पूछ ले, क्योंकि भाई हम ये तो लोग तो हर ज्यादा। जगह पढ़े हैं भाई, क्योंकि मोदी का तो स्टेटमेंट है, महिला सम्मान बिल हम पास कर दिए हैं। हाँ उसने बोला है यार, ये स्टेटमेंट है उसका। और उसने ये भी बोला है कि भाई मतलब उनको 1/3 रिजर्वेशन दे रहा हूँ, 1/3 रिजर्वेशन, उसने बोला है भाई ये बात। अभी राज्यसभा का नहीं लोकसभा है में भाई, दे ये रहे तो हैं। ये भी सही है, लेकिन इट इज नोन एज महिला। क्या यार, ये तो थोड़ा देखना ठीक पड़ेगा भाई भाई चल इसको। आगे चलो। हम्म। हाँ एक ठीक है आगे चलो। अरे 6% लोगों ने ऑफिशियल नाम नहीं है, अबे मैंने पीआरएस पे चेक कर लिया, ठीक है चलो आगे चलो, मैंने देख लिया अभी। ये क्या है? ये तो यार मैं भूल ही अरे गया। ये भाई क्यों गलत किया क्या है? इसका गलत ए कर है दिया ए। भाई। अबे खंबाट नीचे जाएगा, अरे सबसे मन्नार नीचे सबसे नीचे खंबाट। हो गया भाई, सबसे नीचे मन्नार है। हाँ सॉरी, सबसे नीचे मन्नार, यहाँ श्रीलंका के पास। स्टेट के पास। बस। खंबाट फिर इधर। हम्म। चलो कंप्यूटर नॉलेज तो छोड़ो, क्या ही करना है, ये लोग इतना हार्ड बना देते हैं सारा कंप्यूटर का भी। पीटीएस आया क्या? एक बार पीटीएस चेक कर लें, बीटीएस एकेडमी। नहीं आया भाई अभी अभी। तक तो एग्जाम है भाई। हाँ तो कल सुबह ही आएगा, 12 बजे तक आएगा। 12 बजे आएगा, 12 बजे। चलो फिर और क्या करना था बताओ। वो कुछ भी नहीं, लाइव। खत्म करो तो तुम। भाई वो अब भी लाइव टिकट जाके करना तो सुट्टी मैथ्स बाबू, देख लो। वो भी लाइव घर यार, जाके सुट्टी। मेरी किसने ताकत बोला नहीं ये है। सुत्ती बाबू? मेरी ताकत नहीं है यार आज वो भी लाइव किया, प्लीज। सो जाते हैं यार, वो गया है यार। कल देखेंगे भाई। सुत्ती बाबू। वो भी कल क्या दिन है? कल बताओ। हॉलीवुड 70 डाल देते हैं और 18 डाल देते हैं। एक हेलो। टेस्ट रैंकिंग चलो देते तभी हैं कल। डालो कहीं का। टेस्ट रैंकिंग कौन सा? सबके पास है क्या? क्या? उसके जो है फ्री, मतलब फ्री नहीं, जो भी है भाई उसके पेड वाले। तो खरीद लेते हैं, क्या दिक्कत है? सबके पास नहीं हो, मतलब सबके पास नहीं होंगे इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि उसका मैथ अच्छा है भाई, मतलब हम्म। सही है वो। फट के 4 हो जाएगी भाई। भाई इररिलेवेंट तो है नो डाउट भाई, टेस्ट रैंकिंग इररिलेवेंट तो 100% इररिलेवेंट है। तो कुछ नहीं। उसका इंग्लिश और वो ज्यादा टीचिंग इजी मोमेंट्स होता है, सबको चलने की मैथ्स ही। कोशिश है। क्या भाई? ऑब्वियस फॉन्ट का ये है ना, तो उसका सेक्शन हार्ड ही बनाएगा ना वो, सबसे भी अच्छा। ऑलिव बोल रहे भाई, वो भी चलता है। आपको हेल्प करेगा कि आप मैथ्स में कैसे तेज करो। सही भाई बोल रहे मैंने हो। आरबी का एक सेक्शन देख, एक सेक्शनल दिया है बस, वो इतना खतरनाक बनाए हैं ना, नहीं आरबी मैथ्स तो, आधा हो पाया खाली। आरबी तो थोड़ा बिल्कुल रिलेवेंट नहीं यार। इनको पता ही नहीं है, इस बार ये कुछ भी मॉक बना देते हैं यार। भाई सेक्शनल डाल दो ना, एक एक नहीं मॉक एक सेक्शनल। नहीं, कोई सेक्शनल नहीं है नहीं, भाई। सेक्शनल 20 बहुत मॉक बकवास है ना? 4 दिन 2 फुल 3 दिन ऐसे। अबे मेरे तो इसमें स्टार्ट नाउ बता रहा है भाई। हैगा सर आपके पास फिर? है तो बस। देखो ना इधर जाके साइड में देखो, आपके पास है कौन सा फिर सब्सक्रिप्शन। ये मेरे को ऊपर वाले स्पेशल रूम दिया इन में लोगों ने। कॉल करो। माई ऑर्डर्स में जाओ ना। मैंने तो सिर्फ प्री का लिया था टेस्ट यार। अबे वो पूरा तो कुछ टेस्ट नहीं है, सीरीज इनका होता है। पूरा ही है साल भर का। हम्म, हाँ तो भाई पूरा है तो सही कैसे यार। और क्या, अमाउंट पेड 99। चलो ठीक है यही फिर। दिक्कत है भाई। तो ले लेते हैं, इसका बताओ, ये डाल देते हैं। फर्स्ट भाई में अभी भी आदेश सौ भाई आप पचास कल रुपए कौन का ही सा होगा दे ना चुके भाई, हो? लगा ही लेते हैं, फायदा ही होगा, और तो क्या है, बताओ कौन सा डालें। 99 का है। हाँ हाँ वो पहले 3 से तो भाई सभी कर अबे लेंगे ना, फर्स्ट कर लो। फर्स्ट। हाँ आप कल। कितना, आप कौन सा दे चुके हो 20 मॉक है ना भाई। आदेश भाई? अरे एक सेकंड तो लास्ट में रुकिएगा। शुरू फर्स्ट डालो, आप फर्स्ट लास्ट में डालो। शुरू करेंगे। नहीं आप बताओ, आप कौन सा नहीं दिए हो, वो डालेंगे। नहीं, 8, पीछे से डालो फुल भाई, टेस्ट वन पीछे से। डालते हैं। 7, 8 कोई भी डाल दो भाई। फुल टेस्ट वन। हाँ अरे डाल दो। लास्ट में डालो यार।
रुक जाना एक सेकंड, अभी मैं लिख दूंगा। और ओबी, ओबी कितना था? ओबी फुल टेस्ट 17 बस, 17। है ना? ये लो टेस्ट रैंकिंग 1। टेस्ट रैंकिंग। टेस्ट ये अब रैंकिंग 1 तो दे चुका हूँ मैं शायद। कोई बात नहीं, आप कल हमें गाइड कर देना बस। अरे एक और दे देंगे, कोई और दे देंगे, हम टेंशन क्यों ले रहे पैंट्स तुम आगे से आगे देते रहते हो, हम लोग पीछे 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 लटकते रहते हैं कब से। हो? भाई मेरा पेपर था, बाद के बाद से मैंने 2-3 दिन रेस्ट लेके मॉक देने लग गया था। भाई वो तेरे रिजल्ट दिख रहा है हमें। कोई बात नहीं भाई, हम भी पहुंचेंगे इस लेवल पे जल्दी ही, कोशिश करते हैं, आप लोगों का साथ है। ठीक है गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं कल इसी जोश के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मार्क लगाते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। गुड लक, गुड नाइट। शुभ रात्रि, जय श्री शुभ राम। रात्रि, शुभ रात्रि। जय श्री राम। श्री राम भाई।